जब आपको शो से हटाया गया था, कुछ कारण बताया आपको? कारण सर क्योंकि मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, बहुत इज्जत करता था मैं उनकी बहुत ज़्यादा। अब इज्जत करते हो? इज्जत उस दिन के बाद से मुझे इतना हर्ट हुआ, मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि यार आप मेरे घर वालों तक पहुंच गए हो यार। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है नाम का कोई शो है। ये रिश्ता में व्हाट वेंट रॉन्ग, इतनी बातें मैंने सुनी है, पर मैं किसी को जज नहीं करता भाई। मैं उन्हीं को सुनता हूँ जो दिल खोल के बोलते हैं, और मैं सुनता हूँ। व्हाट वेंट रॉन्ग बाबा? जितने घंटे आपको चाहिए थे दिन के मैंने काम किया। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद राजन सर ने मुझसे बात ही नहीं की एक बार। व्हेन आई केम आउट, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया यार। मतलब एक दो आपने देखा होगा, शायद स्टडी किया होगा, एक दो बंदों ने बोला मेरे बारे में, तो आई वाज लाइक यार कि 2 दिन पहले ये मुझे गले लगा के मुझे चूम रहे थे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। नाउ दिस, मतलब मेरा तो वो तो मेरे दिमाग में तो ऐसा था यार कि भाई ये हो क्या गया, ये एकदम से रंग कैसे बदल गए। एंड ही केम एंड, कैसे उतारा तूने, किससे पूछ के उतारा तूने, कंटिन्यूटी है ना, पहन इसको। मैंने कहा सर उन्होंने बोला था तू पहन इसको। तो मेरे को ऐसे डांट के, और मैं सीरियसली ऐसे बैठा हुआ था और मैं ऐसे हो गया था सोफे पे कि शहजादा कहता है कि मुझे सर बुलाओ। वो मैंने नहीं कहा था सर, वो उन सर ने कहा था। उन्होंने बोला कि सर कहीं आए होंगे, आप चेयर पे बैठे थे, आप खड़े नहीं हुए। क्या आप और प्रतीक्षा रिलेशनशिप में थे? आपने ह्यूमिलिएशन फेस किया, फील किया? मुझे बुरा लगा। उसने दरवाजा खोला, वो बाहर निकली, उसकी हालत देखने वाली थी भाई। कैसे तड़पता ना इंसान, ऐसे ऐसे शिवर कर रही थी वो ऐसे। वो पैसों के लिए भी सर, अगर 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 देखो, अगर आपको पैसे आने होंगे तो आ जाएंगे, चाहे मैं उन्हें 1000 फोन करूं, 10,000 फोन करूं। I hope you find a lot of peace, and I hope कहते हैं ना, जब आप किसी परिवार में ऐसे हो जाते हो ना, बिकॉज हाय, मैं हूँ शहजादा थामी, और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरी साइड ऑफ स्टोरी, मेरी जुबानी। जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ करन के चैनल को। आइए सुनते हैं मेरी स्टोरी। मेरे भाई कैसे हो? ऑल गुड। बहुत चीज़ें बात करनी है, बट मैं जानना चाहता हूँ टू द रूट्स। फैमिली लुधियाना से? जी। माता पिता करते क्या है? मेरी मॉम हाउस वाइफ है जी। बट डैड मेरे नहीं हैं। माई डैड पास्ड अवे 3 साल पहले, उनका देहांत हो गया था। 3 भाई हैं, जिनमें से 2 बड़े भाई हैं मेरे, मैं सबसे छोटा भाई। और ये जो 2 भाई हैं आपके, वो कहाँ अभी लुधियाना में ही है? हाँ, वन इज़ इन लुधियाना, वन इज़ इन यूपी। तो यूपी में थोड़ा उनका है जो कारोबार, तो वो उधर है। तो आप सबसे छोटे हो? जी, मैं सबसे छोटा। तो सबसे छोटा लड़का जो परिवार का है, वो उठ के कैसे आया मुंबई में? बोला कि यार मैं इंडस्ट्री में अपना नाम फैला के रहूँगा, वो वाला थॉट प्रोसेस था? थॉट प्रोसेस था, मुझे शौक था। फर्स्टली मैं सिंगर बनना चाहता था, तो मैंने संगीत सीखा, मैंने गायकी सीखी, और गायकी के साथ साथ मेरे कुछ दोस्त थे जो कि थिएटर भी किया करते थे। तो उनसे मुझे शौक पड़ा कि यार मेरी 1 घंटे की क्लास जो होती है ना, वो म्यूज़िक की होती है, तो ऐसा करता हूँ मैं ना, तुम लोगों के साथ में थिएटर भी जाता हूँ। तो मैंने थिएटर जाना शुरू कर दिया। तो म्यूज़िक में मुझे इतना वो नहीं मिल पाया। एक कहते हैं ना कि हमने एक जो चीज़ हमने ऐसे ही शौक के लिए शुरू की, पार्ट टाइम शुरू की कि चलना यार कर लेते हैं ना, तुम सब कर रहे हो, मैं इधर अकेला जाता हूँ, तुम 4-5 लोग जाते हो उधर। तो मैंने वो जॉइन किया। वो जॉइन करने के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। देन आई कम टू मुंबई। कितने साल पहले था ये? ये 2019 लास्ट में या 20 स्टार्टिंग में था। हमारी प्रोड्यूसर है यहाँ, टेलीविज़न की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, गुल खान। तो गुल खान ने मुझे लॉन्च किया था।
गुल बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, इनफैक्ट उनके हस्बैंड गोरकी जो है हाँ। मेरे बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड है। तो गोरकी ने लिटरली मेरे डाइपर्स चेंज किए, तो Oh उन्होंने आपको my बुलाया God! यहाँ पे। सच्ची? हाँ हाँ, सच में। वाओ! और मैंने उनका पहला शो किया, ठीक है? शी इज़ बेस्ट, गुल खान इज़ बेस्ट। मैंने जैसा ट्रीटमेंट वहाँ था, बहुत अच्छा था। मतलब आई मिस हर। अब मैं चाहता हूँ कि कभी ना कभी वो मेरे को फिर से कहीं ना कहीं कास्ट करे, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। एनीवे, शी इज़ टू गुड। वहाँ पे फैमिली जैसा माहौल था। माहौल जैसे वर्क प्लेस होता है, वर्क प्लेस जैसा था, लेकिन अच्छा था। वी लव टू वर्क, वी हम काम एंजॉय करते थे, एंजॉय करके करते थे। और मेरा पहला शो भी था, मेरा सीखने का वक्त था। थिएटर चाहे जितना मर्जी किया हो, लेकिन जब आप कैमरा के सामने जाते हो ना, कैमरा के सामने कैमरा एंगल्स के साथ काम करने का फ़र्क बहुत होता है। तो वो मुझे सपोर्ट बहुत मिला। आपने कहा जैसे सेट्स या प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर होना चाहिए था। प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर कैसे होना चाहिए आपके अनुसार? प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर होता है जी, देखो मेरी मानिए, जैसे मैं समझता हूँ, ठीक है, कि जो चीज़ राइटर ने लिख के भेजी है, वो जो लिखी हुई चीज़ के साथ आप विदाउट कोई चेंजेस किए उसके साथ जस्टिस करते हो। जब आप डायरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करते हो, डायरेक्टर एक्टर बनते हो। आप एक्टर, ये ज़रूरी नहीं है। आप एक्टर कब बनते हो? आप एक्टर तब बनते हो जब आपका डायरेक्टर जो चाहता है वो आप उसको निकाल के दे रहे हो। क्योंकि जो विजन होता है, कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है, वो डायरेक्टर होता है। ठीक है? अगर मैं तो कुछ भी कारस्तानी कर दूंगा जी, मैंने ये लाइंस पढ़ी यार, मेरे दिमाग में ना 10 चीज़ें आ रही हैं। बट अगर मेरा डायरेक्टर सपोर्टिव होगा, मैं जाके पूछूंगा कि सर ये मुझे कैसे करना है। तो अगर वो जैसा मुझे गाइड करता है, मैं वैसा कुछ करके देता हूँ, मेरी लाइंस पूरी याद करता हूँ, पूरा अच्छा परफॉर्म करके देता हूँ, वो चीज़ आउटपुट निकाल के देता हूँ, तो मैं एक्टर हूँ। सो दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म कि आप टाइम से आते हो, अच्छा शूट करते हो, डायरेक्टर के अकॉर्डिंग शूट करते हो, और जो उन्हें आउटपुट चाहिए वो निकाल के देते हो, टाइमली देते हो, 12 घंटे काम करते हो। दिस इज प्रोफेशनलिज्म। तो दोनों साइड से, गुल जी के साइड से, आपकी साइड में, इट वाज अ स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा था। इवन जब शो ख़त्म भी हो गया हमारा, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मेरा जो पेमेंट के चेक्स होते थे, आप मानोगे नहीं, मैंने चेक्स उनसे लिए ही नहीं थे। तो मुझे उनके ऑफिस से फ़ोन आता था, सर पैसे नहीं चाहिए क्या? मतलब पहली बार मेरे साथ, तो मेरा था पहली बार, और ऐसा हो रहा था कि यार मुझे बुला के पैसा दे रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको बुलाया कि सर आज आपका चेक की डेट, आप चेक ले जाइए। मैं नहीं गया। दूसरे दिन मुझे फ़ोन आ जाएगा कि भैया अपना अकाउंट नंबर दो, हम चेक लगा देते हैं। अभी तुम्हारे मुंबई बहुत में इज्जत थी, नहीं, इज्जत। एक्टर्स के लिए मोरालिटी थी, एथिक्स था, सब हाँ हाँ चीज। हाँ हाँ, देखो जहाँ पर हम काम करते हैं ना, वहाँ प्यार का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? जो मेरा मानना है कि हम एक्टर्स क्या, कोई भी इंसान होता है ना, जो 12 घंटे जहाँ पे वो रहता है ना, काम करता है ना, वही उसका घर होता है असली। 12 घंटे जो हम घर पे आते हैं, वो तो हम सोने के लिए आते हैं ना, सुबह उठ के फिर से हम सेट पे जाते हैं, फिर से हम अच्छे से काम करते हैं। तो एटमॉस्फेयर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हुआ छोटी सरदारनी, हाँ, छोटी सरदार। निमृत कौर अहलूवालिया के या साथ। वहाँ पे कैसा था आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, वो प्रोसेस कैसा था? बहुत अच्छा था। वहाँ डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, टीम बहुत अच्छी थी, एक्टर्स की टीम बहुत अच्छी थी, सब अच्छा था वहाँ पे। वो शो मैंने किया था, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किया था। उसके बाद मैंने वो शो छोड़ दिया था, बिकॉज़ मेरे को कहीं और था, और पूरा उन प्रोड्यूसर्स ने भी पूरा एडजस्ट किया मेरे साथ कि मैं गया बाहर, और जाके मैंने लीड में शो शुरू किया एक और। निमृत थोड़े मेंटल इश्यूज से गुजर रही थी, उन्होंने ओपनली बात किया इसके बारे में। उस वक्त आपको आइडिया था कि ये मेंटली कुछ टफ सिचुएशन से जा रही थी? आपको कुछ आइडिया था? नहीं, इतना मैं फ़ील नहीं किया, क्योंकि जब आप वर्किंग एनवायरनमेंट में होते, क्योंकि वहाँ पर स्क्रिप्ट्स बहुत बड़ी-बड़ी आती थी, ठीक है? हमें 6-6, 7-7 पेजेज़ के जो सीन्स हैं, वन गो में करने पड़ते, और हम करते थे। हम अच्छे से करते थे वो। तो वो वर्किंग एनवायरनमेंट होता था ना, वहाँ पे काम काम बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे। कलर्स टीवी का शो था, तो काम बहुत ज़्यादा टाइम तो हमारा काम के लिए ही होता था, और जो टाइम मिलता था, हर कोई जाके अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है कि हाँ भाई, सोना है फिर उठ के, क्योंकि मेरा सीन बड़ा आगे लगने वाला है। तो मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि उसका कुछ ऐसा है। खैर उसकी पर्सनल लाइफ़ है, पर्सनल लाइफ़ में शायद कुछ हो, आई डोंट नो। पर उन्होंने आपके साथ कन्फाइड नहीं किया था? नहीं, नहीं, क्यों, वर्किंग रिलेशन था। अच्छा। हाँ, हाँ। ये जब
2-3 प्रोजेक्ट्स हुए थे, मैंने सुना कि बीच में आपको एक फिल्म प्रोजेक्ट भी आ गया था, इज दैट ट्रू? क्या कोई हाँ फिल्म? फिल्म प्रोजेक्ट है। तो वो उसका स्टेटस क्या है? उसका स्टेटस ऐसा था कि उसकी अभी बात चल रही थी और मेरा मानना यह है कि जब कोई मूवी का चीज़ आती है तो इट टेक्स टाइम, उसको टाइम लगता है कि कब मैच्योर होगा, कब ऑन फ्लोर आएगा सारा। तो वो बात चल रही थी, तो उसी बीच मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है जो वो मुझे ऑफर हो गया था, तो फिर मैंने ले लिया। और ये रिश्ता के लिए आपने ऑडिशन किया था? हाँ, ये रिश्ता के लिए मेरी मीटिंग हुई थी सर। किसके साथ? राजन जी के हाँ, साथ? राजन जी के साथ हुई थी मीटिंग। उन्होंने मेरे को बुलाया था मीटिंग में, तो सारी बात हुई थी। उन्होंने मेरे से घर वर के बारे में पूछा कि फैमिली में कौन है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगले दिन हमने मॉक शूट कर लिया था, तो मॉक शूट के बाद तो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो यानी कि एक मीटिंग था हम्म, जहाँ पे आप दोनों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे के साथ आप काम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, उस वक्त सारी टर्म्स कंडीशंस क्या एक्सपेक्टेशंस थे दोनों साइड से आप Yes. लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब आप वो मीटिंग के बाहर आए, हम्म, लुधियाना के लड़के को इतना बड़ा जो लेगेसी है ये शो का, इमोशनल हो गए थे? समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था? व्हाट वर यू गोइंग थ्रू? बेसिकली देखो, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है नाम का कोई शो है, बिकॉज आई एम अ पंजाबी गाय। तो हम पंजाबियों को ज़्यादा या तो हमें मूवीज़ का पता होता है या हमें पंजाबी सॉन्ग्स का पता होता है, तो हमें नहीं पता होता कि कौन कौन से टीवी शो, वो तो घर वाले देखते हैं। बट हाँ, मैंने राजन सर का नाम सुना हुआ था, तो मैं वो जो शो के लिए मीटिंग करने भी गया था उनके पास, तो मैं इसलिए गया था, राजन सर का नाम सुन के गया था कि राजन शाही हैं, तो मैंने बहुत नाम सुना है यार, मुझे ना जाना चाहिए और देखते हैं यार मतलब क्या होता है। तो वो मीटिंग हुई, मीटिंग के अगले दिन उन्होंने मॉक शूट रख दिया, मॉक शूट हुआ, फिर उसके बाद तो चीज़ें फाइनलाइज हो गई। मॉक शूट में होता क्या जनरली? वही लाइंस जो आप इनैक्ट करते हो एक्चुअल सीरियल में वो होता है? Am I right or wrong? हाँ, इट्स लाइक एक आपको मोनोलॉग दे दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट दे दी जाएगी जो कि प्रॉपर शूटिंग ही की जाएगी। प्रॉपर जैसे हम शूट करते हैं ना, जैसा हम देखते हैं कि सीरियल का पूरा बन के आता है ना, तो प्रॉपर वैसा शूट होता है, वो मोनोलॉग बोलना पड़ता है। तो उसके बिहाफ पे आपको चूज़ किया जाता है कि आप इस कैरेक्टर में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो शायद राजन सर को लगा कि मैं जाऊँगा, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। वो मोनोलॉग जो आपने किया था मॉक शूट में, जी, जी, जी। वो लंबा मोनोलॉग था हाँ, बहुत लंबा था। और उसको आपने अच्छी तरह किया, बिल्कुल अच्छी तरह किया था, वन गो में किया था। वन टेक में किया? नहीं, वन टेक वन गो इन सेंस कि पहला जो टेक होता है कि चलो मैं करता हूँ ना, उसके बाद फिर डायरेक्टर की करेक्शंस होती हैं कि मुझे ना इसमें ये थोड़ा सा चाहिए, यहाँ से ऐसा चाहिए था, यहाँ से, तो फिर वो करके आप फिर से करके देते हो। तो जब उन्हें परफेक्ट टेक मिल गया तो उनका यानी कि बेसिकली इमोशंस वो बोलते हैं, अच्छा Yeah. ये इमोशन चाहिए, ये Yeah, फील थे, yeah, और आपको अपनी सारी लाइनें याद थी, या आपने पूरा एक मोनोलॉग किया। या एंड जब आपने वो मोनोलॉग किया, राजन जी भी सेट पे थे, हाँ, राजन सर वहाँ थे। तो माहौल कैसा था इन रिस्पॉन्स टू योर मोनोलॉग जो आपने मॉक शूट हाँ, में जब किया? मैंने बोला सर, पहले तो मेरी ना बड़ी आदत है करण भाई, मैं जब भी टेक देता हूँ ना, तो मेरे को डायरेक्टर के पास जाना, सर कैसा था, सर कैसा था। मैं कोई भी टेक दे दूँ, मैं जाके डायरेक्टर से पूछूंगा ही पूछूंगा, सर कैसा था। भले ही मुझे पता है कि यार मेरे को मजा आया यार, ठीक है, भले ही वहाँ सेट पे तालियां बज गई यार उस सीन के ऊपर, बट मेरे को जाके उनसे ये कंफर्म करना ही है कि भाई ये ठीक था ना। हर बार हर टेक के बाद मैं ये करता ही हूँ और ये मेरी आदत है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आदत है कि अगर जब तक आपका डायरेक्टर बोल दे हाँ यार अच्छा था, तो संतुष्टि शांति से बैठ जाएगा। यानी कि इसको इंडस्ट्री में एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं, हाँ, डायरेक्टर्स एक्टर। या तो आपका बेसिकली ये माइंडसेट रहता है कि जब तक मेरा डायरेक्टर, जो मेरा बॉस है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, जो भी है, खुश ना हो, मैं लगे रहूंगा। लगा। वो मुझसे 10 टेक करवाए सर, आप मुझसे 10 टेक करवाओ, अगर जब तक आपको नहीं अच्छा मिल रहा मैं दूंगा। मैं तो वन टेक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक टेक में आपको अच्छा दे दूंगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, आप डायरेक्टर हो, आपको पता है ना। तो वो डायरेक्टर सर मेरे को जैसा बोलेंगे, फिर अगर मैं वो आउटपुट आपको निकाल के देता हूँ तो मैं एक्टर हूँ, वो मेरा मानना है। जब लुधियाना का लड़का आया यहाँ पे, बैक टू बैक शोज मिलने लगे, बहुत डिफिकल्ट होता है, लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। 2019 में आए, 2020 से आपको काम मिलना शुरू हो मैं गया। चार शो कर चुका हूँ। बड़ी बात होती है हाँ जी, इतनी। हाँ जी। सब जगह अच्छा माहौल था आपके लिए, हाँ। यू हैड अ गुड इनिंग्स विद ईच वन ऑफ देम। या व्हाट वेंट रॉन्ग? ये रिश्ता में व्हाट वेंट रॉन्ग? इतनी बातें मैंने सुनी है,
पर मैं किसी को जज नहीं करता भाई, मैं उन्हीं को सुनता हूँ जो दिल खोल के बोलते हैं और मैं सुनता हूँ। व्हाट वेंट रॉन्ग बाबा? राजन सर से कभी मेरी वन ऑन वन बात नहीं हुई। आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम हुई, आप मेरे से आके पूछोगे क्या है भाई, मेरे को तेरे से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, पूछोगे ना। आप मेरे पास आए ही नहीं, आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि सॉरी यार, कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ मैंने 6 महीने कनन भाई काम किया, शिद्दत से काम किया, जितने घंटे आपको चाहिए थे दिन के मैंने काम किया। कभी 13 घंटे, कभी 14 घंटे, कभी 15, कभी 2-2 बजे घर जाता था मैं, ठीक है, मैंने किया, ठीक, मैंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा एक कैरेक्टर डेवलप किया मैंने। अगर आप फर्स्ट उसका एपिसोड देखो आफ्टर लीव मेरे शो का, और जो मैंने लास्ट एपिसोड जो जहाँ से मैं बाहर गया, आप वो देखो, तो आपको ग्रेजुअली वो जो मेरे ग्राफ में मेरी मेरी जो मैंने जो इम्प्रूवमेंट्स की थी कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर मेरे लिए एक बच्चे की तरह था। अरमान पोदार प्ले करना, उस कैरेक्टर को बनाया गया था, हमने मिलके बनाया था, मैंने बनाया था कि हाँ नहीं, वो दादी सा के सामने वो दादी सा से इतना डरता है कि वो नजरें नहीं मिलाएगा, वो नजरें झुका के ही बात करेगा। वो खड़ा कैसे होगा, वो चलेगा कैसे, वो बोलेगा कैसे, वो भाई बहनों से कैसे बोलेगा, अपने पापा के साथ कैसे बात करेगा। तो मैंने वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं हमेशा ये कहता था, मैं कहता था भाई मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी मत दो, मुझे काम दो, मुझसे काम करवाओ, लेकिन बस मुझे टाइम पे छोड़ दो कि हाँ यार मैं सो सकूं, ताकि मैं सुबह फ्रेश होके जो मैं स्क्रिप्ट है वो मेरे दिमाग में बिठा सकूं, अच्छे से मैं परफॉर्म कर पाऊं। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद राजन सर ने मुझसे बात ही नहीं की एक बार कि आप मुझसे बात करो, राइट, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, कोई भी आपको ABCD प्रॉब्लम हुई मुझसे, आप आके मुझे बोलो। अगर आप मुझे अपना बच्चा मानते हो, बोलते हाँ बेशा दादा ये यार ये यहाँ तो गलत है यार, ये तूने गलत किया यार, आप आके मेरे को बोलो तो सही। जैसे एक बाप बेटे के साथ करता है हाँ शायद। ऑब्वियसली, आप मुझे बच्चा मानो तो मैं बच्चा हूँ। वो कैसे मानते थे आपको? मेरे साथ उन्होंने सिर्फ मेरी एक ही मीटिंग हुई थी, वो जो स्टार्टिंग में हुई थी। उसके बाद कोई उसके बाद कॉन्वर्सेशन? मेरी कॉन्वर्सेशन कभी नहीं हुई, कभी वन ऑन वन हम ऐसे बैठ के हमने कभी बात नहीं की। कितने टाइम आपने काम किया ये रिश्ता में? 6 महीने, आई थिंक 120 या 130 एपिसोड्स मैंने किए। माने 6 महीने, अप्रॉक्सीमेटली हाँ, हाँ। 170 to 180 डेज। या आमने सामने इतनी सारी चीजें हो रही थी सपोजिडली उनके साइड से टुवर्ड्स व्हाट ही फील्स अबाउट यू, एक बार भी डिस्कशन नहीं हुआ? नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं है। उनके उन्होंने कभी मुझसे आके नहीं बात की। उनके राइट हैंड जो होते हैं या लेफ्ट हैंड होते हैं या उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हाँ, कुछ नहीं बोला? उनसे बात होती थी, कोई भी जैसे सेट पे प्रॉब्लम्स कुछ भी होती है। देखो हम कहीं जहाँ काम करते हैं ना, या कहते हैं ना एक घर होता है ना, परिवार होता है ना, तो परिवार में जो बर्तन है ना वो खटकते हैं कभी कभी, उनकी आवाज़ आती है कभी कभी, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो वो चीज़ें चलती रहती थी, क्योंकि बहुत प्यार भी हर जगह नहीं होता है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ प्यार में हो, अगर आप मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार है ना, तो वो प्यार है ही नहीं है, वो चीज़ तो फेक है, राइट। तो 100%। जो तकलीफें होती थी वो मैं सामने रखता था, और जो अभी मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे को सिर्फ एक ही गिला है कि राजन सर खुद आके मुझे बोलते यार, मुझे खुद आके बोलते, आप बहुत बड़े हो मुझसे, आप बहुत सीनियर हो, आपने इंडस्ट्री में, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, मेरी तो जस्ट शुरुआत है। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे ये रिश्ता में मौका मिला, मैंने इतना अच्छा काम किया और मैं बहुत कुछ सीख के निकला हूँ। यू ग्रेटफुल फॉर ये रिश्ता? आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जो भी लास्ट में चीज़ें हुई, जो भी हुआ उस शो के दौरान, हर चीज़ों को मैं इग्नोर करते हुए मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने उस शो के लिए काम किया, इतना अच्छा काम किया, और मैं बहुत कुछ सीख के निकला। एंड आई मिस देम ऑल, आई मिस माई होल कास्ट, मेरे जितने भाई बहन थे, जो भी मेरे ऑपोजिट थे, सबको मैं मिस करता हूँ।
ये जो भाई बहन है, को एक्टर्स हैं, हम्म। प्रोडक्शन में जो भाई बहन होते हैं, जो सब है, उनके साथ सब अच्छा था आपका? बिल्कुल अच्छा था, बट व्हेन आई केम आउट मतलब मेरे को समझ में नहीं आया यार। मतलब एक दो आपने देखा होगा, शायद स्टडी किया होगा, एक दो बंदों ने बोला मेरे बारे में, तो आई वाज लाइक यार कि 2 दिन पहले ये मुझे गले लगा के मुझे चूम रहे थे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, नाउ दिस। मतलब मेरा तो वो तो मेरे दिमाग में तो ऐसा था यार कि भाई ये हो क्या गया, ये एकदम से रंग कैसे बदल गए। मैं तो इतने अच्छे से काम कर रहा था, इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था, और मैं प्रोफेशनल था। ठीक है, अगर मैं आया हूँ सेट के ऊपर, राइट, सेट के ऊपर सबसे पहला मेरा काम होता है मैं जाके डायरेक्टर को मिलूंगा। मेरी आदत है, मैं डायरेक्टर के पास जाता हूँ, गले मिलता हूँ, भाई चलो शुरू करते हैं, ये मेरी आदत है, एंड दे नो दैट। उसके बाद मेरा ये होता है कि यार जो मेरा पहला सीन है ना भाई, बस मैं एक बार किक स्टार्ट अच्छा कर दूं, दिन मेरा अच्छा जाए। तो जो मैं पहला जो सीन करता हूँ ना, वो मैं बहुत कॉन्शियसली करता हूँ कि नहीं यार मेरा ना दिन का पहला सीन है, अगर ये खराब हो गया ना तो यार मेरे से ना यार सारे दिन काम नहीं होगा। और वो मेरे में है कि मैं उससे में बहुत प्रोफेशनल हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं आना चाहिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी भाईचारा है, किसी तरह का भी है, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस पे कभी असर नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा कॉन्शियस रहा हूँ। और अगर उन चीज़ों के लिए अगर किसी को बुरा लगता है तो आई कांट हेल्प इट, क्योंकि मेरा वर्क जो है वो मेरे लिए सबसे पहली चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आती आपने कहा था एक लाइन की, मैंने जो मेरे अंदर था वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सामने रखा। हैं। जो लोगों के साथ जो आप काम करते हैं, ऑब्वियसली ये राजन शाही से डायरेक्टली नहीं था, जी। क्या तकलीफें आप फेस कर रहे थे जो आपने उनकी टीम के सामने रखा? अब देखिए सर, पहली बात यह है कि एक आपने देखा होगा उन्होंने महाबलेश्वर के इंसिडेंट के बारे में कुछ बात कही है ना, कुछ बोला है। देखिए मैं पहले बता दूं, मैंने आज तक उनका एक भी इंटरव्यू नहीं देखा है, क्योंकि अभी मैं जब भी उनको देखता हूं ना राजन सर को मेरे बारे में बोलते हुए, तो मुझे बहुत दुख होता है। मतलब मैं इतना अच्छा कर रहा था यार, इतना अच्छा मैंने परफॉर्म करके दिया। आपको 4 दिन पहले आप अनीता मैम के बर्थडे पे आए हो, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इतने अच्छे से हैं यार, एकदम से क्या हो गया यार। अगर आपको मुझसे गिला है, आप मुझसे गुस्सा हो, आप आओ ना मुझ पे बात करो ना मुझसे, आप बात करो, मुझे और किसी से कुछ नहीं लेना, चाहे कितने लोग हों यार काम करने वाले, है ना। आपको कोई भी चीजें कहीं से पता चलती हैं, यहां से 2 चीजें, यहां से 2 चीजें आई, ठीक है, राइट। तो आप जो बंदा आपको गलत लग रहा है, आप उससे आके बात तो करोगे ना एक बार। आपने वो बात नहीं की मुझसे, उस बात का हमेशा दुख रहेगा कि अगर बात कर ली होती शायद सब चीजें ठीक हो जाती, सब चीजें हम अच्छे से करते। महाबलेश्वर में क्या हुआ था? क्योंकि ये मैंने भी सुना है, महाबलेश्वर इंसिडेंट क्या है? हाँ, महाबलेश्वर में सर ऐसा था कि देखिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ सबकी, उनकी, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बोलते हुए, लेकिन मेरा पहला दिन था, मैं पहले दिन सर वहाँ गया, मेरा फर्स्ट शूट, मैं सीन चल रहा था, तो फर्स्ट सीन हमारा अच्छे से हुआ। तो उसके बाद एक डायरेक्टर है, तो मैंने उनको देखा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इधर भी 1-2 सीन किए थे, महाबलेश्वर में पहला सीन था। तो मैं भाग के गया, मैंने कहा अरे भाई आप कहाँ हो यार, सुबह से आप दिखे नहीं, मेरे को ना 36 काम और हैं, ठीक है, खाली ये काम नहीं करना मेरे को, चलो। तो आई वॉज लाइक आप मुझसे मिले भी नहीं, मैं आया आपको भाग के मिलने के लिए, और आपने आगे से ऐसा बोल दिया, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, तो मैं सर वापस से हो गया, है ना। उसके बाद उसी शाम को सीन था उन सर के साथ मेरा। तो उन सर ने क्रिएटिव ने कुछ बोला था कि मेरे को ना कड़े वड़े पहना दिए थे पहले सीन में। तो मेरा जो कैरेक्टर था वकील था, ठीक है, तो वकील कभी भी वो ब्रेसलेट्स वगैरह नहीं पहनते हैं ना, नॉर्मल लाइफ में वो बहुत सिंसियर होते हैं। तो मुझे बोला गया कि आप अगले सीन में इसको उतार दीजिएगा। तो मैं सीन में पहुंचता हूँ, मैं शॉट में पहुंचा, तो मैंने ना एकदम से देखा, तो मैंने डसल बोला, ओह शिट यार, मैंने कहा ये उन्होंने बोला था, ये लो उतार दो। एंड ही केम एंड, कैसे उतारा तूने, किससे पूछ के उतारा तूने, कंटिन्यूटी है ना, पहन इसको। मैंने कहा सर उन्होंने बोला था तू पहन इसको। तो मेरे को ऐसे डांट के, और मैं सीरियसली ऐसे बैठा हुआ था और मैं ऐसे हो गया था सोफे पे। तो मैंने सर वो पहन लिया, वो मैंने पहन के सीन किया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, बट मेरे को बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा यार
आप गुस्सा किस बात का कर रहे हो मुझ पे? मतलब मैं आपको इतना, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा एक सीन था, नेक्स्ट डे था पता नहीं 1-2 दिन बाद था, मेरे को इतना याद नहीं है, बट एक सीन था जिसमें मेरे 2 सीनियर आर्टिस्ट थे, वो काम कर रहे थे मेरे साथ। तो मैं वहाँ गया तो मैं ऐसे खड़ा हुआ था, तो सीन स्टार्ट होने वाला था, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के, सीनियर आर्टिस्ट थे, सुपर सीनियर आर्टिस्ट, तो पकड़ा और मुझसे कुछ बात कर रहे थे, पूछ रहे थे मुझसे कुछ। तो पीछे से आवाज़ आई कि रेडी है ना, तो मैंने बोला, ऐसे देखा, मैंने पीछे देखा, मैंने मैम रेडी बोला, अरे तू बात सुन ना मेरी, तो बोला उन्होंने। तो पीछे आके मुझे बोलते हैं कि मैं ना एक बार प्यार से बोलता हूँ, समझा, दूसरी बार ना मैं उड़ा देता हूँ। तो मैम एकदम ऐसे हो गए, उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और मैं ऐसे सीधा हो गया यार, मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो मैंने शॉट दिया और शॉट देने के बाद मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आपने मुझे बोला ये? बोले हाँ तुझे बोला। मैंने कहा सर वो सीनियर मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कैसे करूं, कैसे हाथ खींचूं उनसे? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, अब आप ऐसा बोल रहे हो, तू मेरी आवाज़ नहीं सुनेगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने कहा सर मैं ऐसे नहीं सुन पाऊंगा, अगर आप ऐसे बात करोगे बिना बात के, मेरी गलती है तो आप, है ना, चीज़ होती है। आधे घंटे 45 मिनट्स बाद मीटिंग बुला ली जाती है। मीटिंग में सब होते हैं, सारे आर्टिस्ट होते हैं, सब आते हैं, और उसमें सर आते हैं। सर आके बोलना शुरू करते हैं कि हाँ उन्होंने स्टार्ट किया। जब उन्होंने बात करनी स्टार्ट की, तो मुझे समझ में आया कि ये उसी इंसिडेंट की वजह से ये सर ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि हुआ क्या था, सीधा आके उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें थप्पड़ भी मार देगा ना, तो भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब ये एक चीज़ थी, जब उन्होंने बोली तो मेरे को अजीब लगा था, तो बहुत उन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने सबसे कही कि स्पेसिफिकली आपसे नहीं, कही? मुझसे नहीं, वो मीटिंग में बुला के ऐसे सबके सामने बोली कि तो कुछ आपको लोग लगा ऐसा कर कि- रहे हैं, कुछ लोग ऐसा, सुनवाई कर दी उन्होंने। तो आपको लगा ये हिंटेड है आपकी ओर? हाँ, मैं अगर आपको मुझे कुछ सुनाना हो ना, तो आप तो समझ ही जाओगे ना यार, ये ना मुझे कह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सुन लिया सर, सुनने के बाद सारा हो गया। तो क्या हुआ, मैं रात को डिनर कर रहा था कैफ़े में बैठ के, उनकी टीम का एक बंदा आता है, उन्होंने शराब पी रखी थी, मैं खाना खा रहा था, एंड ही इज़ लाइक मैं बैठूँ यहाँ, मुझे बात करनी है। मैंने कहा हाँ भाई बैठो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। तब मुझे नहीं पता था कि ही इज़ ड्रंक। तो जब उन्होंने बातें शुरू की, तो मैं समझा कि हाँ यार कुछ है, मतलब ऐसा। तो बोलते हैं कि देखो, डायरेक्टर का नाम लेके बोलते हैं कि उसने बोला कि साला कल का आया लौंडा मेरे को नाम लेके बुलाता है, उसको बोलो मेरे को सर कहने का। मैंने कहा सर मैं तो, अगर मैं नाम लेता हूँ, हमारी एज में ज़रा सा फ़र्क है, ठीक है करण भाई, अगर मेरी एज और आपकी एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, ठीक है, अगर 4-5 साल का भी फ़र्क होगा ना, तो मैं आपको भाई बोल सकता हूँ, कनन भी वो भी, सिद्धार्थ भी बोल सकता हूँ, ठीक जी, है, बिल्कुल। ठीक है, सिद्धार्थ भाई, है ना, मैं भाई कह के अगर बुला रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बोला कि, वो बोलता है कि कल का आया लौंडा मेरे को, मैंने इतने लोगों को बना दिया, इतने लोगों को मैंने स्टार बना के यहाँ से भेजा, और वो कल का आया लौंडा मेरे को नाम से बुलाता है, उसको बोलो मेरे को सर कहने का। मैंने कहा सर मैं सर कह दूंगा, उसमें क्या है, मैं तो बहुत प्यार से अपने भाइयों की तरह ट्रीट करता था, मैं सर कह दूंगा उनको। तो ये जो स्टेटमेंट आई थी कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि शहजादा कहता है कि मुझे सर बुलाओ, वो मैंने नहीं कहा था सर, वो उन सर ने कहा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर कहीं आए होंगे, आप चेयर पे बैठे थे, आप खड़े नहीं हुए। मैंने कहा सर आए थे, मैं खड़ा हुआ, मैंने गुड मॉर्निंग सर को बोल दिया, मैं बैठ गया, अब सर अंदर से बाहर आ रहे, बाहर से अंदर जा रहे हैं। कौन से सर की बात कर रहे हैं? बड़े सर, मेन सर जो हमारे राजन जी। तो कहते, मैंने कहा यार मतलब अगर उनको मतलब मैंने बोल दिया था, मतलब अभी वो बाहर अंदर जा रहे हैं तो मैं खड़ा रहूंगा, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं खड़ा थोड़ी रहूंगा कि सर आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं खड़ा रहूँ उतनी देर, राइट। आए, मैंने कर दिया उनको, ठीक है। तो उसके बाद मैं बैठ गया, एंड ही इज़ लाइक हमें ना 14 साल हो गए यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे अन्नदाता हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ बनाया है,
ऐसे किया है वैसे किया है। तो वो जब भी सेट पे आते हैं हम लोग तो पैरों को हाथ लगाते हैं, वी वांट यू टू ग्रीट हिम सेम। मतलब पैरों को हाथ लगाने का हाँ मतलब है कि पैर छूना। हाँ, तो मैंने कहा मतलब वो, उसके बाद मैं सुन्न हो गया। मैंने कहा यार, मैंने सोचा, मैंने कहा आप ये करने को मुझे कह रहे हो। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा अगर उनको बुरा लगा कि मैं खड़ा नहीं हुआ, नहीं यार मैं सॉरी बोल दूंगा उनको जाके, मैं उनको सॉरी बोल दूंगा अगर उनको बुरा लगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क। मैं पंजाब से यहाँ आया हूँ, अपनी फैमिली को छोड़ के आया हूँ, मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं है, मैं फैमिली का बिल्कुल कतई नहीं चाहती थी कि मैं ये सब करूँ। मैं अपने सपनों को फॉलो करता हुआ यहाँ आया, मेरे को सर्वाइव करना है, मेरे बिल्स पे करने हैं, सब मुझे करना है भाई, काम करने आए। काम करने आया हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं ये चीज़ तो मैं कभी चाहता ही नहीं था। ये जो मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ या बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं जिसको हम कंट्रोवर्सी का नाम देते हैं, मैं ये करना चाहता ही नहीं था। मैं एक्टिंग करना चाहता था, मैं काम करना चाहता था। तो ये सब बातें हुई तो मैंने चुप रह गया। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं उनको सर बोलूँगा कल से, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप ऐसा उनको बोलो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अगर उनको ऐसा फील हो। ही इज़ कैप्टन ऑफ द शिप, तो उनको तो रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अगले दिन से सर मैंने सर कहना शुरू कर दिया। सर मैंने सर कहना शुरू कर दिया, वो सीधा तू तड़ाके पे आ गए। चलो चल भाई, चलाओ मार्क पे। और ये कहते थे माइक में सबके सामने। हाँ, और सर मेरे को इतना बुरा लगता था, मैं कहता था यार, मैंने स्टार्टिंग में क्या होता है ना, इंसान बोलता नहीं है, मैं फील करता गया। मैंने कहा यार रोज ऐसा करते हैं यार, क्यों यार, मतलब आप अदर आर्टिस्ट को बोल रहे हो बेटा आजा बेटा, और मेरे को आप बोल रहे हो चलो चल भाई। तो बुरा लगता है सर। मैं आपको सर बोल रहा हूँ, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, मैं आपको इतनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इवन दैट इंसिडेंट के बाद जो भी हुआ ना, सुनवाई की गई, मैं आपके सामने मैं तो झुक गया ना। अगर मैं आपको सर बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आप, मेरा एक नाम है, आप मेरे को मेरा नाम लेके बुलाओ। आप मेरा नाम लेके क्यों नहीं बुलाते? तो उसके बाद इन्होंने सभी अपने टीम से बोल दिया कि ना तो उनको शहजादा कह के बुलाना है, ना अरमान कह के बुलाना है, उसे कुछ कह के नहीं बुलाना। उन्हें पता नहीं था मेरी टीम का बंदा पीछे खड़ा हुआ था उनके। उसने आके मुझे बताया, कहता सर वहाँ पे ऐसा बोल रहा है। मेरे को बुरा लगा, मैंने कहा। और उसके बाद मैंने देखा कि सबका जितने भी वो छोटे छोटे काम करने वाले, उन बहुत बदतमीजी से बात करने लगे। फिर अभी सर कोई आपके साथ कॉन्स्टेंटली बदतमीजी करेगा, राइट, आपको कहीं ना कहीं तो बोलेगा यार कैसे बात कर रहे हो यार, तुम तमीज से बात करो, कहीं ना कहीं तो बोलोगे ना आप। और मेंटली भी तो आप बहुत अफेक्ट हो जाते हाँ, हो। मेंटली अफेक्ट हो जाते हैं। मैं सारा दिन ऐसे ही होता था, एक तो मेरे को परफॉर्म करना है, स्क्रिप्ट पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद कोई आके ऐसे बात करे। तो सर फिर मैंने जाके इनको बोला कि, मैंने कहा मीटिंग बुलाई, मैंने कहा सर ऐसा सर बोलते हैं, मतलब इन्होंने बोला है उनको। हाँ मैंने बोला है। मैंने कहा सर ये मतलब हाँ मैंने बोला है का मतलब क्या मतलब? बोले हाँ मैंने बोला है, तुमने उस पर गुस्सा किया था। मैंने कहा सर वो अगर मेरे से तू तड़ाके से बात कर रहा है, अजीब तरीके से बात कर रहा है, एक टोन में समझ जाते हैं ना हम लोग, एक बार टॉलरेट किया, दो बार किया, तीसरी बार तो बोलूंगा ना यार आप ऐसे बात मत करो, ठीक है, मेरे से अच्छे से बात करो आप, कहीं ना कहीं तो आप बोलोगे ना। तो बोले मैंने उनको बोला कि तुम लोगों ने इसको कुछ नहीं बुलाना, ये भी नहीं बुलाना, सर भी नहीं बुलाना, ये भी नहीं बुलाना। मैंने कहा सर मैं कहता कहूँ मुझे सर बुलाओ यार, तुम मेरा नाम ले लो यार, मुझे भाई बोल दो। उस मीटिंग के बाद फिर मुझे सबने भाई कहना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें थी। और जब सीनियर से मुझे ये जवाब आता था कि ये ना तुम्हारा मामला है, तुम देखो भाई, वो डायरेक्टर है, आपको ये करना ही पड़ेगा टॉलरेट। मैं कह रहा सर मैं तो अच्छे से काम ही कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, बस यही बात है कि जो चीज़ें मुझे उधर से गलत लग रही हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही थी, कॉन्स्टेंटली चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, ग्रेजुअली चल गई थी। तो बट मैं इग्नोर कर रहा था, नहीं यार काम करते हैं शहजादा, तू काम कर, तुझे काम करना है, तुझे आगे बढ़ना है,
ये स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा ऐसे आते हैं लोग, आते हैं ऐसा आपको ट्रीट करते हैं, गंदा ट्रीट करते हैं, कोई बात नहीं तो कर। मैंने उस चीज़ को मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था मैंने, बट कहीं कहीं ऐसा मौका आता है कि यार आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे सामने कुछ गलत होना सिद्धार्थ भाई मेरी ना सबसे बड़ी कमी है, जो मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ हूं, शो में नहीं हूं, कि मेरे सामने किसी के साथ गलत होता है ना, मेरे से देखा नहीं जाता। मैं नहीं देख सकता यार किसी के साथ आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, किसी को आप बहुत गंदा ट्रीट कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो उसके साथ, ठीक है, तो एक पॉइंट पे मैं स्टैंड ले जाता हूं कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, अभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बताता हूं आपको, एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद से सब कुछ हुआ। उन्होंने मेरे ऑपोजिट लड़की थी, आपको मालूम ही होगा उनका नाम। तो एक सीन चल रहा था, तो उस सीन में उसका कुछ हाथ का मूवमेंट था, उसको करना था मेरे सामने, हाथ का मूवमेंट था। तो क्या होता है कि जब लड़कियां साड़ी लेती हैं ना कांधे पे, तो वो सिल्क वगैरह की होने की वजह से वो ऐसे हाथ के ऊपर आ जाती है। तो उसने वो जेस्चर किया, क्योंकि मुझे वो जेस्चर देख के उसको उसके सवाल का जवाब देना था कि हाँ नहीं, हाथ से इसने कुछ ऐसा किया है कि हाँ ये इसने उसको बोला है कि तू मेरी बीवी है, तो तूने सिर्फ उसका दिल रखने के लिए बोला था ना। तो मैं देखता हूँ कि उसने नीचे फिंगर क्रॉस कर रखी है, तो बोलता हूँ हाँ मैंने उसका दिल रखने के लिए बोला था। तो उधर से आवाज़ आती है, मैंने तेरे को फिंगर क्रॉस करने को बोला था? सर मैंने की हुई है, मैं अंधा हूँ क्या, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, 16 साल से यहाँ मरा रहा हूँ, है समझा क्या है मेरे को, जो फुटेज दिखा यार, फुटेज दिखा, मेरे को फुद्दू समझते हैं। मतलब ये तो मैं कुछ भी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, और ये कुछ भी मेरा वो नहीं है, गला फटने वाला वो बोल रहे थे। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया, कहती सर अगर नहीं भी हुआ सर मैं कर देती हूँ दोबारा, हम फिर कर लेते हैं, आप इतना आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने टेक लिया, टेक लेके वो चली गई। तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, बहुत मतलब अनरीजनेबल आपने उस पर गुस्सा किया। तो फिर मैंने भी बोला, मैंने कहा सर उसने कर रखा है, अब मैं मेरी आंखों के सामने यार कोई चीज सही है ना, और उसको बिना बात के उसको जलील किया जा रहा है सबके सामने। एक तो होता है डांटना, एक होता है जलील करना। जलील किया जा रहा है तो मैं तो बोलूंगा ना यार सर उसने कर रखा है। और जब मैंने बोला कर रखा है तो उनका गुस्सा और पारा चढ़ गया कि ये कैसे बोला बीच में। तो वो मेरी गलती थी कि यार वो सही थी, पीछे से एडी ने बोला सर किया हुआ है उसने। वो लड़की अपने रूम में चली गई। देखो शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है, प्रतीक्षा प्रतीक्षा, या तो वो एक होता है ना यार, हम सेट पे आपने इतने लोग देखे होंगे जो फ्रेंड्स बनते हैं, आपकी वाइब मैच करती है, आप साथ रहना शुरू करते हैं, आप साथ में बैठना शुरू करते हैं, साथ में खाना खाने लगते हैं ना, कि आपका मजाक चलता है यार आपस में, आज में आपका हमारी वाइब मिल जाए, हम दोनों ना मजाक करेंगे, चल यार सिद्धार्थ भाई हम रोज़ मिलेंगे यार, ठीक है ना। तो उसके साथ वैसा था। तो वो चली गई, तो वो जाके रोने लगी बहुत ज़्यादा रूम में। तो जब सीन ओवर हुआ तो अब मैं गया, तो मैंने देखा कि वो रो रही है, एंड देखा, फिर मैं अपने मेकअप रूम में चला गया। एंड देन शी वेंट बैक, उसने जाके बोला कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। कहती सर आप ऐसे बात नहीं कर सकते, अब तू सिखाएगी मेरे को, मैं कैसे बात करूं, तू सिखाएगी मेरे को। कहती हाँ सर मैं सिखाऊंगी, क्योंकि आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। वो उस लड़की ने बोल दिया था, क्योंकि उसको फ्रॉम द बिगिनिंग ही ऐसा ट्रीट किया जा रहा था। बहुत डिप्रेस थी वो इन चीज़ों से, ठीक है। अभी ये उसका कॉल है, वो नहीं, जो भी उसका है कॉल, उसको बोलना है नहीं बोल रहे हैं, बट ये सब चीज़ें हुई थी। तो वो जो उस दिन हुआ, तो फिर एंड ही वेंट आउट, वो कहते कुछ बोला उसने कि हाँ मैं सिखाऊंगी। कहती मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ। कहता मुझे बात नहीं करनी, और मैं तेरे मुंह पे बोलता हूँ मेरे को तेरे साथ काम ही नहीं करना। एंड ही वॉकड आउट,
एंड ही इज लाइक पैम्परिंग चाहिए इसको मेरे से, पैम्परिंग मांगती है। वो बोली सर मैंने नहीं बोला आप मुझे पैम्पर करो। मतलब इतना झगड़ा हुआ वहां पे, उनका बहुत गर्मा गर्मी हुई। तो ही वेंट आउट। तो उसके बाद से चीज़ें थोड़ा सा जो था कि हो गया, जो मुझे लगता है कि उसके बाद से चीज़ें ख़राब हो गई। उसके बाद फिर जब ये सारा सीन हुआ तो मेरे को आइडिया नहीं था, एकदम से सब कुछ हुआ। जब आपको शो से हटाया गया था, कुछ कारण बताया आपको? कारण सर मुझे छुट्टी थी उस दिन। हालांकि ये बात वो नहीं जानते, उनको नहीं पता कि मुझे पहले से पता था। कि आप जा रहे हो? पर मैं इंतजार कर रहा था कि राजन सर जरूर कुछ पूछेंगे यार, राजन सर जरूर मुझसे कुछ पूछेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता यार कि बिना बात मुझे पूछे ही ऐसे कर देंगे यार। उनको मैं भी, मेरी साइड भी तो सुनेंगे ना, कि व्हाट माय साइड ऑफ स्टोरी, आवर साइड ऑफ स्टोरी, वो सुनोगे ना मुझसे। बट नहीं, बुलाया जाता है। 3 दिन पहले जब उन्होंने 2 दिन पहले मेरे को बोला कि एक्चुअली इनके ही एक बंदे ने मेरे को बता दिया था कि भाई मॉक शूट चल रहा है, दूसरे सेट पे मॉक शूट चल रहा है। तो मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैंने कहा कोई तो मीटिंग होगी यार, कोई तो बात करेंगे, मेरे से एक बार तो बात करेंगे अगर कोई दिक्कत हुई है तो, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे एक दिन सेट पे बुलाया जाता है 18 मार्च को, फ़ोन करके कि इमीडिएट मीटिंग बुलाई गई है। तो मैं जाता हूँ, मैं बैठता हूँ और राजन सर आते हैं। सर आके स्टार्ट करते हैं बोलना, और उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने उन्हें एक भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, बहुत इज्जत करता था मैं उनकी, बहुत ज़्यादा। अब इज्जत करते हो? इज्जत सर, इज्जत तो है, ऐसा नहीं है, बट उन्होंने जो वर्ड्स बोले, मैंने सुना है कि मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में उन्होंने बोला है। उन्होंने मेरे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, डीएनए समथिंग, उन्होंने कुछ बोला है किसी इंटरव्यू में। सर आप इनडायरेक्टली मेरे मॉम डैड के बारे में बोल रहे हो। आपके डैड नहीं है ना? मेरे डैड नहीं है। आप मेरे मॉम डैड के बारे में बोल रहे हो ना। अगर मेरे डीएनए के बारे में बात कर रहे हो, मेरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसमें, है ना, तो आप मेरे मॉम डैड के बारे में बोल रहे हो। हर कोई अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है सर, आप भी करते हैं, सर भी बहुत करते हैं अपनी मम्मा की इज्जत। मैं भी बहुत करता हूँ मेरी माँ की इज्जत, मैं अपने पापा की इज्जत बहुत करता हूँ। वो जब मैंने चीज़ वो क्लिप सुनी तो दैट इज़ द ओनली इंटरव्यू जो मैंने सुना उनका, सिर्फ वो छोटी सी क्लिप थी, पूरा नहीं सुना क्या बोला। वो जब सुना ना मैंने, तो मैंने कहा यार इतना सब कुछ बोल दिया यार, आपने इतना सब कुछ बोल दिया। उस दिन के बाद से मुझे इतना हर्ट हुआ, मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि यार आप मेरे घर वालों तक पहुंच गए हो यार। आप मुझे इतना बुरा बता रहे हो। आप बता रहे हो कि इसमें वो क्या नहीं है, किसी एक्ट्रेस का उन्होंने नाम लिया, उसमें स्पार्क था, वो बन जाएगी, टैलेंट नहीं है, इतने टेक्स लेते हैं। सर आपने तो मेरे को शूटिंग करते देखा भी नहीं कभी, मैं कैसे परफॉर्म करता हूं। आपने तो आगे कोई सीन देखा नहीं, आपने तो मॉक शूट में देखा था मुझे। आप पहला एपिसोड उठाओ, उसके बाद आप देखो कि मैंने क्राफ्ट पे कितना काम किया है, कितनी मैंने 24/7 मेरे दिमाग में मेरे क्राफ्ट को लेके चलता था कि मैं इस कैरेक्टर को कैसे मैं और बढ़िया बना सकता हूं। क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी थी मेरे कांधों पे, मेरे को ऐसा था, आई थिंक मैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता था कि नहीं यार मेरे को ना इस शो को चलाना है साला, अगर नहीं चला पाया ना तो कलंक मेरे माथे पे आएगा साला, पनौती आया कि उसके बाद से शो डाउन गया। तो वो मेरे को हमेशा मेरे अंदर चलता रहता था, मैं अपना घर समझ के करता था सब कुछ। उन्होंने मैंने ये जब स्टेटमेंट सुनी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड डीएनए, एंड आई लव माय डैड एंड मॉम, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, तो इट्स ओके, सब सही है। आपकी मॉम को मालूम है कि उन्होंने ये सारी चीजें कही? मैंने उनको बताया तो
मेरी माँ बहुत भोली सी हैं, वो शी इज़ लाइक कि तू झुक जाता, तू कुछ बात कर लेता, एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट मी कि नहीं, तेरा काम है, कोई बात नहीं, बोलने दे, तू बोलने दे, कोई बात नहीं, तू बात कर। मैं कहा माँ मैं कैसे बात करूं, जब उन्होंने ही मुझसे बात नहीं की, मैं क्या बात करूं उनसे। आपने उनको फ़ोन करने की कोशिश की? सर मैं, आपने डिसीजन ही ले लिया मेरे लिए। जब मैं वहां नहीं बोला, जब आपने बोला कि शहजादा आप अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से, ये बोला गया था? हाँ, और मैंने मेकअप रूम से कुछ नहीं उठाया। वो सारा रूम मैंने रेनोवेट किया था, बहुत अच्छा सा उसको बनाया था, मैंने सजाया था, एकदम बढ़िया रूम बना दिया था उसको, और उसमें मेरी मेकअप की किट थी, क्वाइट एक्सपेंसिव चीज़ें थी। मैं सब छोड़ के आ गया। बस वॉकआउट कर गया? उसी वक्त मैं सिर्फ सर ऐसे, मैं ऐसे चुपचाप उठा, बिना एक शब्द बोले मैं निकल गया। कौन आके वो इन्फॉर्म सर किया? बोल रहे थे, ठीक है, बेइज्जत कर रहे थे, पर मैं चला गया क्योंकि मुझे नहीं बोलना था उनको उल्टा। सर यानी राजन सर? जी, मैं उनको उल्टा, मुझे मैं चाहता नहीं था कि मैं उनसे कुछ गलत बोलूं। और ये कहाँ बोल रहे थे ये सारी चीज़ें? सर उन्होंने पूरा यूनिट बुलाया था, स्पॉट बॉय, लाइट मैन, मेकअप मैन, हेयर टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सबके बीच में बोला था कि आप आउट हो। जी। और मैं एक बात बताता हूँ, क्या ये प्रोफेशनलिज्म है? आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आप मेरे को टर्मिनेट कर दो। ये तो जलील करना हुआ ना, कि आपने सबको बुलाया, सबको बुला के आपने ऐसा बोला, और फिर भी मैं बहुत शांत रहा सिद्धार्थ भाई, मैं बहुत शांत रहा। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दे, कोई बात नहीं, बोल दिया, कोई बात नहीं। जब मुझे ये भी पता चला कि इन्होंने ये डीएनए वाली बात बोली, तो आरती सिंह की शादी में था मैं। आरती इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यू नो, एंड बहुत मेरे क्लोज हैं वो लोग, तो मैं उनकी शादी में था, तो वहाँ भी आए थे ये सब पापाराजीज एंड ऑल। इन्होंने सबने मेरे से सवाल पूछे, ऑफ कैमरा पूछे कि उन्होंने ऐसा बोला। सर मैंने कहा सर नहीं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। बोले उन्होंने ऐसा बोला। मैंने कहा बोलने दो, कोई बात नहीं, बोल लेने दो आप, कोई बात नहीं। पी गया यार मैंने कहा यार कोई बात नहीं, छोड़, जाने दे, अपनी किस्मत में कुछ और लिखा होगा। और ऐसा नहीं, ये सब होने के बाद भी अगर राजन सर मुझे बुलाते और मुझसे बात करते तो मैं वापस भी जाता, ऐसी बात नहीं कि जब उन्होंने मेरे को टर्मिनेट कर दिया तो उसके बाद भी अगर मुझे बुला के डांटते और मुझे बोलते कि तूने ऐसा किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, जो कि उनके पीओवी से, उनकी टीम के बारे में सब सुन के उनको जो सही लगा, अगर वो मुझे कहते कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती, शायद मैं वहीं होता, उनके साथ होता। मैं वो रिविजिट करना चाहता हूँ, तो वहाँ स्पॉट बॉयज, टेक्नीशियंस, पूरी यूनिट थी पूरी वहाँ पे। unit थी, आप भी बैठे थे वहीं पे? जी हाँ सर, मुझे, हाँ बैठे। तो माने इन्होंने सुनाया बहुत सारी चीज़ें जी जी जो आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगी, और फिर आपको बोला गया सबके सामने आप जाओ। जी जी। मैंने सुना है, और ये होता है हर जगह, जहाँ पे वो टर्मिनेशन नोटिस देते हैं कि अच्छा 30 दिन और काम करना है। जी नहीं सर, वो इमीडिएट था। इमीडिएट? पर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उनके साथ जो कहता कॉन्ट्रैक्ट था सर। मैं जब आपने मुझे दिल से ही निकाल दिया, आपने मुझे दिल से निकाल दिया, मैं क्यों फिर, जब आप मुझे अपने पास रखना ही नहीं चाहते, मैं आपके पास बात करने जाऊं, हाँ, आप मुझे वही बोलोगे ना जो अभी बोल रहे हो आप, है ना? अगर मैं कुछ शब्द बोलूं आपको, आप और गुस्से में बोलोगे, है ना? तो उससे अच्छा है कि नहीं यार, चलते हैं, चल कोई बात नहीं, चलते, अभी निकलते हैं इधर से। तो ऑन द स्पॉट आप निकल गए? ऑन द स्पॉट में निकल गया। उस रात जो आप अकेले थे अपने साथ, जी, आप पर क्या बीती? सही बोलूं तो उस रात मैं भूल गया था सब। उस रात मैं भूल गया था। मैंने कहा छोड़ यार, कोई बात नहीं, जाने दे, वाहेगुरु है ना, तेरे लिए कुछ अच्छा लिखेगा, छोड़ तू, जो होता है अच्छा होगा जिंदगी में। सब कुछ, कोई भी चीज़ होती है वो अच्छे के लिए ही होती है। लेकिन जब इनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई
तो मुझे बुरा लगना शुरू हुआ। पहले तो मुझे उस दिन बुरा लगा कि आपको मुझे टर्मिनेट करना था सर, आप कर देते यार। आप मेरे को ऑफिस बुलाते, ये ले यार तेरा टर्मिनेटर, तू जा यहाँ से, हमने कर लिया रिप्लेस तेरे को। सबके सामने आप मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि मैं इसको बेइज्जत करूं। ये जो यूनिट से बात कर रहे थे, कितने टाइम के लिए ये चल रहा था नॉन स्टॉप आपके सामने? क्या चीज़? आपके बारे में बोलना और आपको हाँ, टर्मिनेट? बैठते ही सर, बैठते उन्होंने बोलना शुरू किया। हालांकि मैं आगे बढ़ा था मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बैठो बैठो सब, आई विल टेक 2 मिनट्स। मैंने ये चीज़ें सुनी हैं जो शायद उन्होंने कही है, that there were continuous talks with him. The way DKP functions is very different, so I wanted to give him time to settle. One night, I had a 2-hour conversation with the entire cast on the ethics of work. It was a general talk. I always believe in giving chances to people. After that meeting, everyone told me that he was wearing, yani aap, AirPods pehne the under his hoodie. He didn't listen to a word I said. सर मैंने सब सुना था। I have worked in so many shows and with so many actors who are newcomers. I know how to react on a margin. I know not to react on the first day. But when we came back to Mumbai, I saw no improvement in his performance. I work on a tight budget. I cannot afford you having so many retakes. Even if I forget that for a moment, if your attitude is wrong, why should I take any nonsense from you? ये एयरपॉड्स वाली बात, आप एयरपॉड्स पहने थे? सर सीन ये था कि इन्होंने मैंने जो मीटिंग वाली आपको अमलेश वाली बात बताई, इन्होंने बोला कि इमीडिएट मीटिंग है अभी, चलो। तो आई वाज वेटिंग फॉर द मीटिंग। तो उसके बाद बोले कि थोड़ा टाइम जाएगा। तो हम क्या करते थे, हम सर जब भी हमारा शूट खत्म होता था, हम वहाँ वर्कआउट करते थे जिम में। हमने साथ में वर्कआउट किया है। मैं जिम में एयरपॉड पहन के वर्कआउट करता हूँ, राइट, है ना। अगर सारी दुनिया मेरे साथ रिलेट करेगी जो एयरपॉड यूज़ करते हैं, कभी कभार क्या होता है ना सर, एयरपॉड हमारे बंद होते हैं और हमें पता ही नहीं होता लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे को वो सेंस ही नहीं था, क्योंकि आई वाज सो इनटू द थिंग्स कि यार अभी ये वो चीज़ हुई है और अभी मीटिंग है, तो क्या हो गया, अभी क्या बोलेंगे सर। मैंने एक एक वर्ड सुना, ठीक है। उसके बाद जब मुझे बोला भी क्या कि यार आपने नेटवर्क, मैंने कहा वो शिट, मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार। मैंने कहा उनको लगेगा कि मतलब ऐसा हो गया। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करता सिद्धार्थ भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं सच से डरता नहीं हूँ, मैं सच ही बोलता हूँ। लेकिन मैंने सारी कॉन्वर्सेशन सुनी थी, और सेकंड डे जब ये मीटिंग, जब उस बंदे ने आके मुझे बोला कि ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला तुम खड़े नहीं हुए। सुबह सर आए, जब वहाँ एक कैफ़े था जहाँ सब खाना खाते थे, तो मैं सुबह सीधा जाके सर को पहले गले मिला। और उस दिन के बाद जब भी मुझे सर दिखते थे तो मैं ऐसे भाग के जाता था मिलने के लिए, कि यार मेरे प्रोड्यूसर को गलत लगा यार, उनको गलत लग गया यार, कि मतलब मैं खड़ा नहीं हुआ, हालांकि मैंने किया था, बट आगे से मैं ये चीज़ें ध्यान रखूंगा। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और जहां तक बात रही टेक्स की, झूठ है, कहा है उन्होंने झूठ है, कहीं पर शायद कि आप 15-15 टेक्स लेते थे। झूठ। इस बात के लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है, झूठ। सर वहां पर 15 टेक ले लो ना आप, तूफान आ जाता है। 1 टेक आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, जब हमें अच्छा परफॉर्म करना होता है, आपको सेम चीज़ नहीं मिल पा रही है, डायरेक्टर को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो हम टेक्स लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यार मैं बहुत सॉलिड, मैं नसीरुद्दीन शाह सर जैसा मैं प्रो एक्टर हूँ कि हाँ यार तुमने बोला और मैंने फटाक से दिया और ख़त्म। ऐसा नहीं है, हम टेक्स लेते हैं। बट आप बोल रहे हो 15 टेक्स। सर आपने मेरे साथ शूट कब किया राजन सर? आपने मुझे शूट करते तो देखा ही नहीं ना, आप तो वो चीज़ कह रहे हो ना जो वो आपको बताया जा रहा है। आपको लग रहा है कि शायद ये जो डायरेक्टर है जी, उन्होंने क्रिएट किया ये आपके और उनके 100%। उन्होंने क्यों किया ये? आपको सर स्टोरी बताई मैंने सारी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, पर कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका और उनका इन टर्म्स ऑफ कोई गलत नहीं, चीज़ पास नहीं हुई थी? नहीं, 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 ईगो बैटल था। नहीं, ईगो बैटल था।
बहुत ज़्यादा सर उनका। ये डायरेक्टर कौन है? नाम नहीं लूँगा सर। मैं कभी भी किसी को डायरेक्टली, अभी मैं सर को भी सर ही बोल रहा हूँ, जी। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैंने आपको ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए बोला था कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। ऐसा नहीं है, बीच में हमने चीज़ें ठीक भी कर ली थी, बहुत सारी चीज़ें हमारी अच्छी थी, हम बहुत अच्छा शूट कर रहे थे, हमारी जोड़ी बन गई थी, मेरी एंड द सेम डायरेक्टर। कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि सुपर हिट हुए हैं मेरे, रोने के सीन, और जो मैंने वन गो में किए हैं। 6-6, 7-7 पेज का सीन मैंने वन गो में बिना रीटेक लिए 3 कैमरास के साथ वन शॉट में, जो एक सीन को शायद आधा दिन लगता, मैंने एक बार में किए हैं ऐसे सीन, वन टेक में। और आप कह रहे हो 15 टेक, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। It's completely an act of like spoiling my image that I can't work, I can't act. लेकिन ऑडियंस है सर, दुनिया है, आप जब वो देखोगे, सारा परफॉर्मेंस देखोगे, आप समझोगे कि हाँ, क्राफ्ट में इम्प्रूवमेंट हुई। उस बंदे ने पहले दिन से लेके उसका ये जो 100वां एपिसोड देखो यार, मैंने अच्छा किया सर। बट सर इतना नाराज हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, मुझसे तो एक बार बात करते आप, मुझसे तो बात करते। बहुत सारी चीजें बोली गई है. हम्म Senior actors like Anita Ji and others would be standing between shots, but Shehzawada would pull up a chair between every retake. He would not remember the dialogues and the script and says, "Time nahi hota mere paas." सर नहीं, कहते हैं ना सर, झूठ का जवाब नहीं दिया जाता। हम काम करते हैं सर, एक्टिंग करते हैं, हमें स्टोरी ब्रीफ दिया जाता है, राइट? स्टोरी ब्रीफ दिया जाता है। अगर मैं आपके साथ सर 14 घंटे काम करके, वहाँ से ड्राइव करके मैं 7 बंगला जाता हूँ, ठीक है, मैं रात को 12:30-1 बजे घर पहुँचता हूँ, मैं सोऊंगा या फिर वो जो आपने मुझे ब्रीफ का व्हाट्सएप पे भेजा है, मैं उसको बैठ के पढ़ूंगा? ऑब्वियसली मैं नींद पूरी करूंगा, क्योंकि मुझे सुबह फ्रेश दिखना है, क्योंकि कैमरा के सामने मुझे काम करना है, ठीक है। व्हेन आई एम लीडिंग अ शो, है ना, मैं लीड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस आप फोकस नहीं कर पाते हो सर, आप फोकस नहीं कर पाते हो। और अगर आप कहो कि सर नींद पूरी नहीं हुई है, हमारे तो यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ नींद नहीं मिलती, सोने को नहीं मिलता यहाँ पे। तो अगर मैंने आपसे मांगा कि सर आप मेरे को ना सर ब्रीफ दे दिया करो ना, इसका पूरा स्टोरी ब्रीफ, आगे जो भी है स्टोरी आ रही है मेरे को बता दिया करो आप, ठीक है, ताकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के और फट से अपना परफॉर्म करूं। अगर मैंने वो मांगा आपको, उसमें भी आपने बोल दिया हमारे यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है, तो ठीक है, कई चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। सिर्फ एक ये ब्रीफिंग वाली बात जो मैंने उनको बोली कि मुझे ब्रीफ दे दिया कीजिए, क्रिएटिव्स को बोला। व्हेन यू हैव अ टीम ऑफ क्रिएटिव, वो बैठे हैं आराम से, फ़ोन चला रहे हैं उधर बैठ के, हैं कुछ नहीं कर रहे, ऐसे चल गेम खेल रहे हैं, कैंडी क्रश, सर आप मुझे ब्रीफ दे दो यार, मेरी आई साइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे दिखता नहीं है फ़ोन के उसमें स्मॉल में, ठीक है, आपको मैंने रीज़न भी दे दिया, आपको मैंने प्रॉब्लम भी बता दी। एक और इनका आता था कि एक मैंने कहीं सुना था कि मैं सेट पे लेट आता था, मैं क्या उसका नाम है, सब वेट करते रहते थे, मैं लेट आता था। झूठ है सर। मुझे बोला करते थे कि शहजादा भाई को सबसे एंड में बुलाओ, उनको बुलाते हो तो विद इन 5 मिनट वो पहुंच जाते हैं, वो वहाँ बैठे होते हैं, वो सबका वेट कर रहे होते हैं। अभी बाद में ये बात, अभी जो सर वाली बात है, इन्होंने बोला कि मैं बोलता हूँ कि मेरे को सर बोलो। जी हाँ. In our sets, we call the person by their character's name. So Dressman once said, "Arman की shirt press करने दे दो," and Shehzada shouting, "तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मुझे अरमान सर बुलाओ." नहीं सर, कुछ ये नहीं भी- हुआ सर, मानी सारी कहानियां बनाई गई हैं. सब कहानियाँ। और अगर कुछ हुआ भी है तो ऐसा कोई, मैं कोई पागल इंसान नहीं, ठीक है, एवरीबडी नोज माई नेचर। मैं क्यों चिल्लाऊंगा भाई बिना बात के? आपने मुझको कोई अपशब्द बोला होगा तो मैंने रिएक्ट किया होगा, राइट?
सर वाली बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि सर किसने बोला था बोलने को। क्या आप और प्रतीक्षा रिलेशनशिप में थे? नहीं, गुड फ्रेंड्स। आपकी जब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है ना किसी से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं बहुत एक वो सुनने में आया था मुझे, वो कुछ इन्होंने बोला कि मेकअप रूम में कुछ ऐसा था, 3 घंटे तक, है ना, सब बाहर वेट कर रहे थे, कुछ ऐसा आया था, कुछ पता नहीं किसने बोला, आई डोंट नो, बट मेरे को उसकी मदर का फ़ोन आया, उस लड़की की। कहती बेटा, जिस दिन तू एक बेटी का बाप बनेगा ना, तो तू ये रिलेट कर पाएगा कि इस वक्त हम दोनों मियाँ बीवी कैसे, हम किस उससे गुजर पा रहे हैं कि उन्होंने ये बात बोली। उधर से ये स्टेटमेंट आ रही जो कि झूठ है। एंड दे सेड दैट वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट हर, वी नो यू। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, बट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हमें बुरा लग रहा है। एक्चुअली दे वांट मी टू अस टू केम आउट, आप बोलो, बट मैं चाहता था नहीं, रहने दीजिए, अभी जितनी जितनी दरार पड़ी है उस दरार को रहने दो, अभी पड़ चुकी है, अभी हमें और नहीं उसको और नहीं खोलना है, क्योंकि हम जितना उसको खुरेदते जाएंगे, इधर से 10 बातें आएंगी, उधर से फिर चीज़ें खराब होंगी। मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा था। उन्होंने अगेन शायद कहीं कहा है, शहजादा धामी एंड प्रतीक्षा's unprofessional behavior affected समृद्धि शुक्ला who featured opposite धामी on the show. क्या क्या उस पर क्या इफेक्ट कर रहा था? कि शायद आपकी एटीट्यूड, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड ने समृद्धि को अफेक्ट किया था। इसके बारे में आप जानते हैं? क्या वेयर सुनने में आया कि समृद्धि सपोजिटली स्टार्टेड फीलिंग लो एंड अ मोरल वुड टेक अ हिट बिकॉज ऑफ आप दोनों के टेंट्रम्स। तो आप शो देखो, आप उसमें परफॉर्मेंस देखो कि कहाँ मोरल डाउन है। आप उनकी जो सोशल मीडिया पे क्लिपिंग भी है मजाक करते हुए, बहुत सारी इतनी क्लिपिंग्स हैं जहाँ हम दोनों सीन कर रहे हैं, बीच में हमारी हंसी छूट जाती है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का सर पता क्या, ये जो चीज़ें आती हैं ना, रूमर्स आते हैं ना, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। तो समृद्धि शुक्ला आप प्रतीक्षा का फ्रेंडशिप या प्रोफेशनल एस्पेक्ट ठीक था? हाँ, समृद्धि शुक्ला इज लाइक, वो बहुत अपने जोन में रहती है लड़की, उसका अपना एक जोन है सर। अब आप अपने जोन में बैठे हो ना, मैं आपके जोन में नहीं घुस सकता ना। इफ़ यू आर लाइक कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, है ना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, या अपने फ़ोन में आप कुछ कर रहे हो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं। उसका एक अपना जोन था, वो करती थी, सीधा रूम में चली जाती थी, और हम भी ऐसे ही करते थे। सबका यही काम था कि अपना करो, क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं होता था हमारे पास बैठना का, बैठ के बात करने का, हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। यानी कि आप क्लियरली कह रहे हो कि आपकी प्रतीक्षा की सपोजिटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से समृद्धि अफेक्टेड नहीं हुई। हमारा अनप्रोफेशनल बिहेवियर क्या था, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। बट समृद्धि के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे ये बताओ, हमारा अनप्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, कि क्या है हमारा अनप्रोफेशनल बिहेवियर? कि आपको हम अच्छे नहीं लगते, कि आप जो हार्श वर्ड में बोलते हो हमें, हम वो सुनते नहीं हैं। आप जो बदतमीजी से हमें बोल देते हो, गुस्से से बोल देते हो, वो हम सुने, वो हम लें, तो हम प्रोफेशनल हैं। एक और चीज़ है जो उन्होंने कई शेयर किए थे एक प्लेटफॉर्म पे, दैट प्रतीक्षा वुड फॉलो शहजादा's लीड as she thought her career would benefit by keeping them close. उन्होंने मेंशन किया an incident where प्रतीक्षा would keep smiling in between scenes, क्योंकि उनको लगा कि अगर आप दोनों करीब हो तो उनके लिए प्रोफेशनली अच्छा है, प्रतीक्षा के लिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, कमाल हो गई बात। ये आप प्रतीक्षा से पूछना, मुझसे मत पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगा कि ये सारी चीज़ें जो बोली गई है आपके बारे में, ये आपकी करियर को अफेक्ट कर सकता है? सिद्धार्थ भाई, हर इंसान अपना मुकद्दर लेके आता है। मेरा मुकद्दर है, ठीक है, मेरे मुकद्दर में जो लिखा है वो मुझे मिलेगा, और मेरे मुकद्दर से ज़्यादा मैं ले नहीं सकता हूँ किसी से भी, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी मुझे
कॉल्स आए हैं, नाम नहीं लूँगा किन किन के आए हैं, तो सब ने मेरी स्टोरी सुनी है, मैंने उनको बताई है। ये कॉल्स आए थे काम के लिए? हाँ हाँ हाँ, रिनाउंड, नाम मैं नहीं लूँगा, सब ने मेरे को बोला कि यू शुड केम आउट एंड स्पीक, तुम बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? लेकिन मुझे नहीं बोलना है, मुझे वो चीज़ बनाए रखनी है। तो ये मुझे ये जो बात है ना डीएनए वाली एंड मैन्युफैक्चरिंग वाली, ये जो सारी ये बात मुझे उन्हीं से पता चली। अरे वो ये बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने मैंने वो सारा खोल के देखा, तो देखा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा यार आपने मुझे टर्मिनेट कर दिया, आपने मुझे टर्मिनेट कर दिया, आपने मुझे छोड़ दिया, अभी 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 क्या चाहते हैं आप? आप कहते हैं कि आई कांट एक्ट, है ना, मैं बहुत सारे टेक्स लेता हूँ, मैं बहुत सारे, मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं होती, मुझे लाइंस याद नहीं आप होती। अपने आप को स्टार समझते हो? हाँ, मैं अपने आप को स्टार समझता हूँ। तो आपने प्रोड्यूसर ग्रुप में क्यों डाला है कि मुझे काम मत दो? उन्होंने डाला ये? मुझे कॉल्स हैं, आपने क्यों वहां पे बोला है? अगर मेरे में स्पार्क ही नहीं है, मेरे में टैलेंट ही नहीं है सर, है ना, तो फिर तो मैं फेल ही हो जाऊंगा ना, फिर तो मैं कभी कुछ बन ही नहीं सकता, मेरे में टैलेंट ही नहीं है, मेरे को काम ही नहीं आता। आपको पता है कि मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ, आप जानते हैं, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं, मेरे बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे यार जा तू कर सकता है तो देख लेते हैं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू नीचे ही रहेगा। इतना सब सर को बोलने की जरूरत नहीं थी, मुझे बुला के डांट लेते यार पर्सनली। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जी ये ऐसा सिचुएशन है जब एक प्रोडक्शन हाउस हो या प्रोडक्शन हाउस के हेड हो, शो मेकर हो, जी, जिन्होंने बहुत बहुत सॉलिड काम किया इंडस्ट्री में, ऐसी ऐसी चीज़ें लगातार आपके बारे में बोल रहे हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं, and finally you've agreed to speak and you wanted to speak. इंसान का मेंटल बैलेंस हिल सकता है। Did you go into depression भाई? नहीं, कैसे हैंडल किया आपने? मैंने जिंदगी में कनन भाई बहुत कुछ देखा है। मैंने मेरे पापा को मेरी आंखों के सामने मरते देखा है, तो मेरे लिए ना, मेरे बाबूजी से के मेरी दुनिया से, जिंदगी से जाने से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं वो दुख सह गया ना, मैं दुनिया के 1000 दुख सह सकता हूँ। और समय की एक अच्छी बात होती है, वो एक जैसा नहीं रहता, बीत जाता है, राइट, तो भी बीत जाएगा। बट मैं यही चाहता हूँ कि उन्होंने जो बोलना था मेरे बारे में बोला, राइट, आपने जैसे बताया कि बहुत कुछ बोला है ना, अभी मैंने बता दिया कि हाँ यार ये चीज़ें थी, ऐसे ऐसे होती थी। बहुत चीज़ें हैं सर, मैंने नहीं बताई हैं, बट ठीक है, क्या है वो चीज़? मैं नहीं, बस शेयर नहीं करना चाहता, बट अभी इन चीज़ों को मेरे हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हम, आपने मुझे टर्मिनेट कर दी, मैं आपके I'm नॉट अ पार्ट ऑफ योर शो नाउ, राइट, छोड़िए ना, मुझे भूल जाइए, मैं आपको भूल जाता हूँ सर। या तो मैं आपके दिल के इतने करीब हूँ, या तो मैं आपके दिल के इतने करीब हूँ कि आपसे सहा नहीं जा रहा, आप सह ही नहीं पा रहे हो, या तो एक होता कि यार गया यार, अपने काम का ही बंदा नहीं था, वो तो गया ना। आपने रिसेंटली एक मैसेज डाला, आई डिडंट नो माय प्रेजेंस एट एन अवार्ड शो कुड डिस्टर्ब अ पर्सन सो मच, LOL। तो वो बेसिकली क्या हुआ कि मुझे बुरा लगा, क्या हुआ था? इस बार बुरा लगा, क्योंकि मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया था, मुझे उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था, मैं गया और मैं बैठा हुआ था, तो इनके सभी जो कास्ट के जो बच्चे वो आए सब, वो आके मुझे मिले, जो मेरे भाई बहन बने थे, एंड दे आर लाइक
बहुत अच्छे से मिले और बहुत हम मिस करते हैं एक दूसरे को। मैंने भी बोला मैं बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को, और हम लोगों ने इतना काम किया है साथ में, हमेशा याद रखूँगा, है ना, जो भी हमारी बातें हो रही थी। तो थोड़ी देर बाद मेरे पास ऑर्गेनाइज़र आते हैं एंड दे आर लाइक कि सर दे आर मेकिंग इशू देयर कि आप पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, आप पीछे बैठ जाइए, मैं उन्हें बिठा देता हूँ यहाँ पे फ्रंट। मैं बिल्कुल फ्रंट लेन पे बैठा था। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं मूव हो जाता हूँ क्योंकि राजन सर है, आई रिस्पेक्ट हिम। तो मैंने कहा हाँ मैं उठ जाता हूँ। एंड देन वो गए, फिर वो मेरे पास वापस आए तो बोले सर ऐसा कीजिए आप ना बैक स्टेज आ जाइए, तो मैं आपको बुलाता हूँ। मैं बैक स्टेज क्यों आऊँगा? आपने मुझे बुलाया है, अभी आप क्या कह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मीन्स मतलब तो यही है ना। तो मैं उठा, मैंने कहा, एंड देन राजन सर वहीं जाके बैठे जहाँ मैं बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी टीम चाहती थी कि मैं रुकूं, बिकॉज मेरी टीम ने बोला सर आप क्यों बाहर आए, आप बैठे रहते, आप उठे क्यों, आपको तो बुलाया गया था ना, ये तो इनकी प्रॉब्लम थी। बट मैं सर से मिलता इस बार, मैंने सोचा था, मैंने कहा, कोई बात नहीं, आएंगे, मैं बात करूँगा उनसे, मैं बात करूँगा उनसे, अच्छे से बात करूँगा, कोई बात नहीं, थोड़ा गुस्सा कर लेंगे, बात ज़रूर करूँगा। उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं दिया मेरे को, इवन दो कि वो मेरे बारे में इतना गलत बोल रहे हैं। क्या आपको लगा कि राजन जी उसी कुर्सी में जाके बैठे थे जहाँ पे आपको बोला गया था वहाँ से हट जाओ? जी हाँ, वहीं बैठे थे। उसका एक मैसेज है आपके लिए? छोड़िए सर, ठीक है, जैसा उनको सही लगा, हो सकता था कि वो मुझे शायद वहाँ नहीं देखना चाहते थे। आपने ह्यूमिलिएशन फेस किया, फील किया? मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा अब तो बस कर जाना चाहिए हमको यार, अभी हमें बस कर जाना चाहिए, हमने बहुत देख लिया, अभी हो गया। अभी अब आप आए, जब वो सब आए तो मैंने पूछा उनको सबको, मैंने कहा सर आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं उन्होंने मेरे को बोला कि सर का पता नहीं, लेकिन बाकी लोग आ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले राजन सर का पूछा कि आएंगे तो मैं जाऊंगा, मैं उन्हें ग्रीट करूंगा अच्छे से, और उनसे यही गुजारिश करूंगा सर छोड़िए, सब भूल जाते हैं, जो हो गया सो हो गया। भी आप उनको फ़ोन क्यों नहीं करते शहज़ादा? आप ये फील करते हैं? सर मैं ये फील करता हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं की उन्होंने, तो अब क्या बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है मैं फ़ोन करूं फिर वो बोलें कि मुझे फ़ोन कर रहा है, मीडिया में आके बोल दे मुझे फ़ोन कर रहा है, तो वो भी चीज़ें मेरे दिमाग में थोड़ा चल रहा था। बट अगर राजन सर मुझसे बात करते तो शायद सब ठीक हो जाता। तो पहले आपको अवार्ड शो में इंटीमेशन मिला कि वो रो में मत बैठो क्योंकि राजन जी बैठेंगे वहाँ पे? नहीं सिर्फ बोला कि आप रो में मत बैठो? नहीं, मैं वहाँ बैठा हुआ था, इधर मोना सिंह बैठी हुई थी, इधर मैं बैठा हुआ था, और इधर शांतनु महेश्वरी एक्टर बैठे हुए थे, बाकी और भी थे अपने काफ़ी, सब बैठे हुए थे। तो वो उन्होंने अपने अपने अवार्ड्स लिए, वो चले गए, तो मेरे साथ वाली सीट्स खाली थी। तो ये सब जो जब एंटर हुए बच्चे, तो उन्होंने मेरे को देखा तो ये सीधा भाग के आके मेरे पास बैठ गए। शायद सोशल मीडिया पे पिक्चर भी वायरल हुई है कि मेरे साथ बैठे हुए थे वो लोग। उसके बाद सर आए, तो आपने सर को देखा, उन्होंने आपको देखा? नहीं देखा, मैंने देखा कि सर खड़े हैं, उनके सामने को उनको कवर करके खड़ा हुआ था, और उतनी देर में ऑर्गेनाइज़र मेरे पास आए कि सर वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो आप पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला बैक स्टेज, तो मैंने कहा नहीं, आई टेक माने हर सिचुएशन से आपको हटाया जा रहा था, जी। फ्रंट रो से पीछे, हाँ। पीछे से बैक स्टेज। हाँ, बट मैं हिला नहीं, वहाँ से बैठा वहीं था, वहाँ से उठ के मैं सीधा बाहर गया। हालांकि मेरी टीम को बहुत बुरा लगा, मेरी टीम ने पर्सनली बहुत फील किया, सर नहीं आप, बिकॉज दे आर आस्किंग मी अगेन एंड अगेन, सर आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। आपको लगा कि इससे आपका नाम खराब हो सकता है? कि आपको लगता है कि आई थिंक मेरा काम बात करेगा फ्यूचर में भी? मेरा नाम क्यों खराब होगा सर?
मेरे को तो उन्होंने बुलाया था ना, अब मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ सर आ जाएंगे। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, आई एम हाँ। टॉकिंग अबाउट ये सारी चीज़ें जो आपके बारे में बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। उससे आपको लगता है आपका नाम खराब होगा या लोग परसेप्शन आपके बारे में कुछ समझेंगे जो शायद है नहीं? क्या बोलूँ इस बारे में अभी? ये थॉट आता लोगों है? को जो सोचना है वो सोचेंगे। ये थॉट आता है आपको? ये थॉट नहीं आता मेरे को। ये थॉट आता है कि मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं गिरूँगा, मैं फिर उठूँगा, मैं फिर चलूँगा, मैं फिर गिरूँगा, फिर उठूँगा, फिर गिरूँगा, फिर चलूँगा। अच्छे से जब तक मैं चलना शुरू नहीं हो जाता, मैं ये उठना गिरना ये करता ही रहूँगा, मेहनत मैं करता ही रहूँगा, कोई बात नहीं। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। एक और इंसिडेंट था जहां कृष्णा मुखर्जी जी एक शो पे काम कर रही थी, जी शुभ शगुन। जी जी जी। उन्होंने एक ऑडियल के बारे में बात की थी जहां पे उनको एक रूम में लॉक कर दिया गया बाय द प्रोडक्शन टीम। आपने जाके उनको छोड़ा वहां हाँ से। हाँ या क्या हुआ था वो? वहाँ पे कुछ ऐसा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऑलरेडी मतलब 12.5 घंटे 13 घंटे हो चुके थे। उसको बहुत पेन हो रहा था, गर्ल्स प्रॉब्लम आई थिंक मे बी, तो उसको काफ़ी पेन हो रहा था। एंड शी वाज लाइक कि बस अब मेरा हो गया, मेरे से और नहीं होगा, हमारे पास बैंक भी है तो हम जो है कल कर लेंगे। तो जो वहाँ के जो थे लोग, दो लोग थे, तो वो बोले कि नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आप कैसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, फिर उन्होंने बोला कि उसने ये बोल के वो रूम में चले गए कि हाँ मैं चेंज करूँ, मेरे 13 घंटे हो गए, बिकॉज उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वो रूम में गई, वो चेंज कर रही थी, तो उन्होंने उसका दरवाज़ा जो है वो बैंग करना शुरू कर दिया। वो अंदर कपड़े चेंज कर रही थी। अभी मेकअप रूम की कितनी होती है वो कुंडी जो लगती है, अब 2 लात मारोगे वो तो टूट के खुल जाएगा, राइट? तो वो बैंग कर रहे थे, तो मेरे को एकदम से आवाज़ आई, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? तो मैं भागा, मैं गया, तो जब उन्होंने ऐसा मैंने देखा कि ऐसा कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा ये बात दिमाग में रखो कि आपकी आर्टिस्ट होने से पहले वो लड़की है। यू कांट डू दिस थिंग टू अ गर्ल। आप मत करो ऐसा। मैंने कहा नहीं खोलो उसको। बोले आप बीच में मत आओ, वरना तुम्हें भी तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा और तुम भी लपेटे में आ जाओगे। मैंने कहा ये कौन सी बात होती है यार? और वो उसने दरवाजा खोला, वो बाहर निकली, उसकी हालत देखने वाली थी भाई। कैसे तड़पता ना इंसान, ऐसे ऐसे शिवर कर रही थी वो ऐसे, और वो लिटरली रो रही थी, घबरा गई थी वो बहुत ज्यादा। तो वो मैंने किया था, जो कि मुझे नहीं लगता गलत है। एक को आर्टिस्ट होने के नाते मैंने सही किया था वो। आपने वो शो छोड़ा भी था क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज थे क्या? हाँ वो बंद हो गया, तो उसका पैसा मुझे भी नहीं मिला है। अभी भी नहीं मिला? नहीं मुझे नहीं मिला है, मुझे पैसा नहीं मिला। राजन जी के सारे पैसे मिल गए आपको? नहीं अभी नहीं मिले, मिल जाएंगे। आई ट्रस्ट हिम फॉर द मनी। बहुत आउटस्टैंडिंग है? ठीक है अभी जितना है ठीक है, बट आई इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ कि वो पैसे तो नहीं रखेंगे। आप बाकी सुहागन चुड़ैल में भी होने वाले थे क्या? मेरी कभी मीटिंग नहीं हुई। तो ये रूमर्स थे कि आप निया शर्मा के साथ काम करने वाले? रूमर्स तो ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, मेरी कोई मीटिंग भी नहीं हुई, कोई मैं मिला भी नहीं उनको, कोई मैंने उसका ऑडिशन, कोई मॉकशूट कुछ नहीं दिया। नीति टेलर आप अच्छे दोस्त थे? नीति टेलर हाँ वो मुझे एक बार मिली थी, तो अच्छी ट्यूनिंग हो गई, अच्छे फ्रेंड्स हैं। या
उनका क्या कहना है, इस सारी चीज़ें जो हो रही है आपके साथ, वो मॉरली आपके लिए खड़ी हैं, मॉरली इमोशनली खड़ी वो हैं? मुझे उसने एक बात कही थी बहुत अच्छी जो मुझे लगी। तो मेरे को बोलती है, यार शहजादा मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगी, बट देख, डोंट टेक मी अदरवाइज, बट तुम ऐसे बाहर निकल आए यार इस चीज़ से। तुम ऐसे भूल गए, तुम्हारे बारे में इतना गलत बोल रहे, तुम ऐसे भूल गए। तो मैंने बोला कि मेरी आदत है चीज़ों को लेट गो करने की। अगर मैं चीज़ों को लेट गो नहीं करूँगा ना, तो मैं मर जाऊँगा भाई। क्योंकि मैं सोचता रहूँगा, लेता रहूँगा, मेरी हेल्थ पे इफेक्ट होगा, मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा। अभी जो निकल गया है निकल गया है, अभी जो बचा है मैं उस पर काम करूँ अच्छे से। अपने आप को अपने आप को इतना बेहतर बना दूँ कि हर चीज़ आपके पास है। तो आपने कहा कि उस एपिसोड के बाद और ये सारी एपिसोड्स जो हो रही हैं लगातार, हाँ, आपको अभी भी काम के फ़ोन आ रहे हैं, लोग आपको बोल रहे हैं कि आपके हाँ, साथ काम हाँ, करना हाँ, चाहते काम के हैं, लिए। सपोर्ट के लिए फ़ोन कर रहे हैं। हाँ, आपके पास अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री में जो खड़े हैं आपके लिए इस हाँ वक्त? जी, हाँ जी। क्योंकि फैमिली तो इस वक्त लुधियाना में है, एक भाई यहाँ कहीं पे और है। हाँ, जो भी फ्रेंड्स हैं वो सब खड़े हैं मेरे साथ, सब खड़े हैं। और जो मुझे काफ़ी देर से जानते हैं दिनों में कि शहज़ादा धामी ऐसा नहीं है, शहज़ादा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रात को ठीक से सोते हो? बिल्कुल, सोएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। तो ये जो चल रहा है उसमें अकेला तो नहीं फील कर रहे हो ना, कि फील करते हो कभी? कभी कभी होता है ऐसे, मैं अकेला फील करता हूँ जब रात हो जाती है। आई स्टे इन 2 BHK जिसमें मैं अकेला रहता हूँ। और घर में कहते हैं ना, सामान जितना मर्जी हो, कितना भी अच्छा आपका घर हो, लेकिन आप जब अकेले होते हो तो थोड़ा सा काटने को दौड़ता है। तो फिर मैं ड्राइव पे निकल जाता हूँ बाहर कि हाँ चलो यार बाहर जाके आता हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, देन आके फिर सब ठीक हो जाता है। माँ से बात कर लेता हूँ, मेरे भाइयों के फ़ोन आ जाते हैं। माँ को मालूम है कि ये सारी चीज़ें बोली जा रही है हाँ, लगातार आपके हाँ, बारे? हाँ, हाँ। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, उनकी उम्र कितनी है? 65 साल हो गए, क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई, जो मेरे बड़े भाई हैं वो तो मुझसे बहुत बड़े हैं। ये संभाल पा रही हैं सब? हाँ, हाँ, हाँ। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी। पंजाबन है यार, सब चाह गई। रोज़ बात करते हो माँ से? हाँ, ऑलमोस्ट। अभी भी आने से पहले बात हुई तो शी आस्क्ड मी, तू बोलना चाहता है ना सच में? देख, अगर नहीं बोलना है तो मत बोल, अगर नहीं बोलना है तो मत बोल। देन मुझे लगा कि नहीं माम, अभी जो रिसेंट हुआ ना मेरे साथ, जो अवार्ड फंक्शन में मेरे साथ हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मेरी गलती क्या थी? मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं थी, मैं गलत था ही नहीं। मैंने कहा शायद मेरी यही गलती है कि मैं चुप हूँ, शायद यही गलती है कि मैं हर चीज़ सह जाता हूँ। और ये भी मेरे लिए नहीं, मेरे सामने किसी के साथ गलत हो तो मैं थोड़ा ज़्यादा हो जाता हूँ। अभी जैसे कृष्णा के साथ हुआ, मैं नहीं रोक पाया। मैंने कहा नहीं यार। क्या हुआ था? उसके हस्बैंड आए मेरे पास और आके मुझे, जो भी उनसे शादी होने वाली थी, तो आए मेरे, एकदम से वो मुझे लिपट गए। ही इज़ लाइक, भाई थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं होते, कहते मैं तो इतना दूर था कि मैं आ नहीं सकता था, तो आप नहीं होते तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गया था। मैंने कहा नहीं नहीं यार, इफ़ आई एम वर्किंग विद हर, मैं ऐसे तो नहीं कुछ होगा इसको, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो उसमें भी मेरे को इस चीज़ से कुछ नहीं, मेरे को ना तो इस बारे में कभी बात करनी थी, ठीक है ना, मुझे वो जो मेरा पैसा मुझे नहीं मिला, ना मुझे उसके बारे में बात करनी थी। ये तो जो उसने फेस किया, लड़की ने जो फेस किया वो उसने बोला, राइट, तो उसमें मेरा नाम आया, राइट, तो फिर ये चीज़ें बाहर आई। अदरवाइज मैं कभी भी इस बारे में जिक्र ही नहीं करता कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था। वो पैसों के लिए भी सर, अगर 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 देखो, अगर आपको पैसे आने होंगे तो आ जाएंगे, चाहे मैं उन्हें 1000 फ़ोन करूं, 10,000 फ़ोन करूं, बता ठीक है, जब भी आ जाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्री से आपके कौन कौन दोस्त हैं यहाँ? प्रतीक्षा और आप अभी भी टच में हो? हाँ, प्रतीक्षा इज गोना बी ऑलवेज बी माई फ्रेंड। उस पर क्या बीत रही है ये सारी चीज़ें जो हो रही है? अभी शी इज़ आउट। थोड़ा स्टार्टिंग में हुआ था, उसके मॉम डैड को बहुत फील होता था और मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि
वो उनकी बेटी थी, एक लड़की पे ये सब बातें आना, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और बहुत ज़्यादा उनके उनके पापा का भी फ़ोन आता था, और जब पापा उनके ये सब बातें बोलते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था यार। मैंने कहा लड़की है यार, मतलब ये सब चीज़ें बोली गई हैं। एंड दे आर उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छे टच में है मेरे साथ। उनके मॉम कॉन्स्टेंटली मुझे फ़ोन करते रहते, बेटा तू ठीक है ना, तू एकदम ठीक है ना, कोई तेरे को प्रॉब्लम हो, हम मुंबई के हैं, वो यहीं के हैं, वो दे आर महाराष्ट्रन्स, तो तुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो हम हैं, हम तेरे साथ हैं। मैंने कहा, नहीं मॉम कोई बात नहीं, आप आंटी। आपके और कौन करीबी दोस्त हैं इंडस्ट्री से? आरती है, आरती इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आरती इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और उसकी शादी में सबसे ज़्यादा खुश शायद मैं ही था। बहुत मस्ती की हमने। तो कभी फाइनेंशियल प्रेशर सिचुएशन आपने देखा हुआ है जो टफ था आपके लिए इस जर्नी में जो मुंबई में है? मुंबई में फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे लास्ट शो में ही आई थी, जब मेरा पैसा नहीं आया था। और जो आप जब 8 महीने 9 महीने किसी शो के लिए काम करते हो, और वो जो एक्सपेंसेस आपके डेली बेसिस पे जाते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे जो होते हैं वो तो होते ही रहते हैं ना। शुभ शगुन की बात कर रहे हाँ, हैं। तो तब थोड़ा सा मैं बहुत वो हो गया था, टाइट हो गया था। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे कुछ भी चीज़ें ऐसी आती थी जो मुझे नहीं अच्छी लगती थी उनकी तरफ से, मैं बोलता था नहीं शहज़ादा काम कर, तुझे ज़रूरत है, तुझे ज़रूरत है, तू काम कर, नहीं पी जा, छोड़ दे, जाने दे। बहुत चीज़ें जाने दी हैं मैंने। थैंक यू शहजादा कि आपने मुझे चुना टू टेल योर साइड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू फाइंड पीस मेरे भाई। हाँ, मैं बस मुझे वो अवार्ड फंक्शन वाला थोड़ा सा मुझे एक्ट थोड़ा बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा था कि यार वो तो चलो शो था आपका, हमारा शो था वो, उसमें आपको मैं नहीं अच्छा लगा, आपने मुझे भेज दिया। अभी क्या मैं कहीं भी आपको देखूंगा तो आप ऐसे ही करेंगे मेरे साथ? तो क्या आप हर वो जगह जहाँ पर आप होंगे या मैं होऊंगा, तो क्या आप हर बार ऐसा करने वाले हैं? आप हर बार क्या क्या मुझे राइट नहीं है यार काम करने का, इंडस्ट्री में काम करने का, जीने का हक नहीं है क्या मुझे? क्या मैं अभी आपको नहीं सेट बैठा तो क्या मैं काम ही नहीं कर सकता? वो भी छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, काम काम होता रहेगा, लेकिन आपको क्या सुकून मिला वहां से मुझे हटा के? क्या चैन मिला? क्या मैं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता वहां पे कुछ? क्योंकि आप तो इतने लोग थे, मैं अकेला था, आपकी पूरी शोज की कास्ट थी, आपकी कमर्शियल टीम थी, आपकी डायरेक्शन टीम थी, सारे लोग थे आप, मैं तो अकेला था। मतलब मेरे अकेले से इतनी प्रॉब्लम? एक चीज जो आप राजन जी को अभी कहना चाहते हैं, इमेजिन कि वो आपके सामने, क्या कहोगे? राजन सर, जब हमने ये शो शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी, मैं अच्छे से निभा रहा था, बहुत अच्छा भी कर रहा था, मैं बहुत अच्छा करता भी आगे। अगर हम पूरा आगे करते तो मैं बहुत सोचता था उन सब चीज़ों के लिए। एंड आई रिस्पेक्ट यू सो मच, रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आपने जो जो भी मेरे बारे में स्टेटमेंट्स दी हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगी। आपको अगर कोई मुझसे परेशानी थी आप मुझे बोल देते। बच्चा हूँ सर मैं, तो क्या ही बोल लेता मैं आपको। बाकी ठीक है, सब ठीक। आई होप यू फाइंड अ लॉट ऑफ पीस एंड आई या होप कहते हैं ना, जब आप किसी परिवार में ऐसे हो जाते हो ना, बिकॉज मेरी फैमिली नहीं है यार, मैं बहुत सालों से, मतलब फैमिली ऐसे कि मैं बहुत सालों से ही अकेला रहा हूँ, घर से बाहर रहा हूँ। तो
थोड़ा वहाँ जाते थे तो ऐसा लगता था फैमिली है, मेरे बहन भाई हैं, सब हैं ना, हम साथ में हैं, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सुबह उठ के एक्साइटमेंट होती थी कि यार हम शूटिंग पे जाएंगे यार, चल सब मिलेंगे यार, अच्छे से काम करेंगे यार। बिकॉज इन अ डेली शो देयर इज एवरी डे अपॉर्चुनिटी। अगर आज आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कल एक नई स्क्रिप्ट होगी, नया डायलॉग होगा, नया सीन होगा, नए इमोशंस के साथ आप नया काम करोगे। आपके पास रोज मौका होता है। आपने मौका छीन लिया मुझसे। उनका दिल भी जानता है, आई नो, आई होप दैट कैरेक्टर वाज अ बेबी फॉर मी। एक माँ का बच्चा जो उससे लेके किसी और को दे दिया गया। आपने राज पुरोहित को देखा है परफॉर्म करते हुए? जो नेक्स्ट एक्टर आए थे आपकी जगह, उनको देखा है परफॉर्म करते हुए? नहीं सर, बट नहीं, गुड लक टू हिम। अगर रोहित कोई, पुरोहित है ना? हाँ, ये मैंने नाम सुना है उनका, लेकिन उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि ठीक है, तुम्हें मिला है मौका भाई, तुम करो। हर एक्टर काम करने आता है, मेहनत करने आता है, तुम भी मेहनत करो, हर चीज़ हासिल हो जाती है। मैंने बड़ी मेहनत से ये 120 एपिसोड में बहुत मेहनत से मैंने अरमान पोद्दार एक फ्रेम खड़ा किया था, एक इमारत खड़ी की थी जो ढह गई है। बेस्ट कैरेक्टर मुझे लगता है कि अब वो टेलीविजन का बेस्ट कैरेक्टर है अरमान, जो मैंने प्ले किया है। आई एम प्राउडली सेइंग दिस। अरमान पोद्दार एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा लड़का जो रोता है। वरना हमेशा कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं है। बचपन से सुना है मैंने ना, आपने भी सुना होगा कि यार गाइस हम रोते नहीं है, अंदर पी जाते हैं हम चीजें, राइट। लेकिन अरमान पोद्दार एक पहला ऐसा लड़का था जो रोता था, बच्चों की तरह रोता था, बिलक बिलक के रोता था। ही इज अ क्राई बेबी। वो कैरेक्टर जो उसमें जो करने को चीजें हैं, उसमें बहुत कुछ है, उसमें बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं। वो रोमांटिक भी है, वो इमोशनल भी है, वो हर्ट भी है, वो कॉमिक सीन्स भी देता है, वो फाइट भी करता है, वो हीरो भी है, वो मासूम भी है, वो रोता भी है। उसमें बहुत कुछ है। एवरी डे जो स्क्रिप्ट आपके पास आती है, उसमें अरमान पोद्दार का नया शेड आता है आपके पास प्ले करने के लिए। एंड इट्स योर कैपेबिलिटी, इट्स योर क्राफ्ट कि आप कितना अच्छा उसको प्ले कर पाते हो। तो एवरी डे मुझे मौका मिलता था, एवरी डे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती थी, जिसे मैं बहुत तहे दिल से निभाता था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रोज ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलते रहें, एंड मे यू एम्ब्रेस दोस अपॉर्चुनिटीज एंड मेक योर माँ वेरी वेरी प्राउड। एंड मुझे यकीन है एक सुप्रीम फोर्स है जो चीज़ें आप चाहती है वो आपको मिलेगी जी। एंड आई होप दोनों जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है, अब कहे जो हो गया, लेट्स मूव ऑन। थैंक यू ब्रदर। या